नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसा है भाई टैक अर्शद? वेलकम टू आवर लाइव। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं? हाय सर, हेलो भाई, हेलो भाई। स्टाफ भाई कहाँ है? आएगा भाई, आएगा 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 भाई, इंतजार करो थोड़ा, आता ही होएगा। फर्स्ट हेलो हेलो भाई विजय देव करौंडा। ये बताओ साउंड वगैरह ठीक है ना? लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक है। आज किसको रोस्ट करना है भाई? किसी को नहीं। राम राम भाई, भाई राम राम। कैसे हैं भाई? हेलो भाई, हेलो ध्रुव। रोस्ट पोस्ट नहीं करना भाई। आज क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है, और ब्लंटली क्रिटिसाइज किया जाएगा। लव फ्रॉम गुजरात भाई, थैंक यू। फैज चौधरी कैसा भाई? भाई बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? हेलो, साउंड को दो, साउंड ठीक आ रहा है ना? हेलो सिद्धार्थ भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बिल्कुल भी सही साउंड, ठीक है। हेलो ब्रो, हेलो मृणाल गंभीर। राम भाई, राम राम विजय भाई। सर साउंड बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। हरिओम बॉस, हरिओम भाई, हरिओम। चलो बढ़िया, साउंड ओके, बढ़िया फैस, चलो सही है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम सभी। कैसे हैं? आज अपने क्वेश्चंस वगैरह बता देना, ठीक है, और स्पैम मत करना, बस जो तुम्हारा मेन कीवर्ड्स हो या फिर की पॉइंट हो। सर आई एम बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई। हेलो ब्रो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वैभ भाई। हाय डार्की भाई, मैंने आपकी तरह वीडियो बनाना शुरू किया है। ऑल द बेस्ट भाई। प्रोजेक्ट बन गया तेरा? मेरे न बना तो सर भाई, मेरे न बना, मैं न बना रहा प्रोजेक्ट। अपना हाल बताओ भाई। मैं बढ़िया हूँ, बहुत खुशी हो रही है। आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अरे बहुत सी बात है। स्टेप भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे होंगे भाई। हाय डिकल। हाँ भाई, कुछ स्टार्ट करो फिर। कर रहे हैं, आते होंगे लिटरली। जब उन भाई को आने दो, फिर मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताऊंगा कि मतलब क्या सीन था, क्या नहीं था। ठीक है भाई। लो जी, स्टैंड भाई आ भाई। चुके हैं। स्टाफ भाई, क्या हाल है भाई? अच्छा, मेरा चेहरा सही में इतना कट रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा कट रहा, थोड़ा कैमरा ना ऊपर साइड रखो। ठीक है। भाई अरे के भाई। बाल वाल कट के दिखे। मैं बताऊं सीन क्या था। हाँ। मैं ना मतलब इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाता हूँ, अच्छा। ज्यादा यूज करने की आदत नहीं मेरी, क्योंकि अपना व्लॉग्स का काम रहता, स्ट्रीम का काम रहता, तो इस तरह आ नहीं था। तो ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो भाई तुम्हारा मतलब आपकी वीडियो आई थी, तुम्हारे लंबे लंबे बाल से, वो साइड से मैं भूल रहा हूँ कि हाँ भाई वो किसी का और का ले रही है। मतलब ऑल तो मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं भी ब्लंटली बोलता हूँ खुल के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता ना कि अपनी यही सोच वाला बंदा मिला। हम्म। फिर मैंने कोई बात नहीं, देखा देखा, फिर एक दिन हिम्मत करके बोल दिया। मैंने कहा भाई कहीं मौका लगा तो जरूर बैठ के पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अपना जो तुम्हारा कंटेंट है सेम सेम है, लाइक थिंकिंग थोड़ी सेम सेम है, एक दो पॉइंट्स को छोड़ के, तो वो है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने कुछ लाइक जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, जो भाई लोगों के होते हैं, या सिचुएशन होती है, क्वेश्चन से ज्यादा भाई सिचुएशन होती है, कि भाई हम यहाँ फंसे पड़े हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें या फिर थोड़ा आगे चाय पियोगे? शुरू करते हैं यार, चाय की बाद में पी लेंगे, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही कॉमन सा, मतलब जो हर लड़का या हर भाई मुझसे पूछता ही पूछता, वो एक चीज पूछता छूटते कि भाई मेरी बंदी कहीं और इन्वॉल्व है, मतलब किसी और को टाइम दे रही है, मैं क्या करूं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के सबसे पहले आप बोल लेना, फिर बाद में बोलोगे मुझे कैसा फील होता है। ठीक है, मेरी तो बंदी। अगर सिंपल बोलो भाई। मेरी बंदी। हाँ, किसी और को टाइम दे रही है मेरी या बंदी किसी किसी और और साथ को इन्वॉल्व टाइम है। दे रही है, मैं क्या करूँ? हाँ, मतलब कहते कि भाई हम क्या करें। भाई अपनी बंदी को टाइम देना कम कर दो, बंद कर दो बस। सिंपल यार, और क्या ये करोगे भी भाई? ठीक है, तुम सपोज करो, यस, ये भी ठीक तुम्हारी है। बंदी अगर किसी और को टाइम दे रही है तो तुम क्या करोगे? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अपनी बंदी को खत्म कर दो। सही बात है, भाई वो तुम्हारे अलावा किसी और को टाइम बिल्कुल। दे रही है, इसमें पूछने वाली क्या चीज है? तो पता है, ये भी कुछ मैं चीजें यही ऐसी चीज होती बोलता है हूँ। कि कुछ ये भी चीजें लोंडे ऐसी चीजें पूछते हैं जिनका आंसर सिंपल है। इससे सिंपल और क्या होगा? सही बात है। ऑब्वियस सी बात है। और मैं भी यही कहता हूँ भाई, देख तुम्हारी बंदी कहीं और टाइम दे रही है, दैट मीन्स वो तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। तो ये मैं बोलता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चंस आते रिपीटेडली, तो एक होता था, ये समझ नहीं आता कि मैं पब्लिकली कैसे बोलूँ कि भाई वो कहीं और है।
बस तुम्हारे साथ रह रही है किसी रीजन से, या फिर काइंड ऑफ टाइम का कुछ भी इशू हो सकता है, कोई बहाना वगैरह, बट रियलिटी में होता। तो एक ये क्वेश्चन बहुत प्यारा होता। रियलिटी फिर ना, एक देखो जो रियलिटी क्वेश्चन सिर्फ एक होती है और कोई रियलिटी नहीं होती। अगर बंदी सही में किसी बंदे के साथ इन्वॉल्व है ना, तो वो हर चीज हर सिचुएशन वो टैकल कर लेगी। और मैंने देखा है यार, मैंने देखा है मेरे और भाई बंदियां, भाई मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मैं कह फिर रहा हूँ ना, जितनी भी एक जितनी भी बंदियां मैंने आज तक सीरियस देखी है ना, वो घर वालों की समस्या हो चाहे कोई भी हो, हर चीज से लड़ती है, छोड़ती नहीं है। मैंने खुद देखा भाई, ये चीज होती है। मतलब वो दुनिया को साइड में कर देगी तुम्हारे लिए, ठीक है, उसको सह लेगी। चाहे मेन इशू घर का होता है, घर की चीजों को सह लेगी, ठीक है। लोग तो मैटर करते ही नहीं है। देख तू ये बात मानेगा, देख अगर मैं तुझे ये कहूँ कि मैंने ऐसी बंदी देखी है जिसने एक टाइम पे मेरे लिए अपने घर वालों को सबको छोड़ा, ठीक है, सबको, हर एक हाँ, सिंगल बंदे को उसने ये कह दिया कि वो रहेगा, तुम्हें रहना है तो रहो। और उसी सेम बंदी ने एक टाइम पे मुझे ये कह के छोड़ा कि मेरे घर वाले नहीं मानते। ये होता है। ये बात है जो कहते हैं ना, एक वो था, मतलब राकेश झुंझुनवाला वाला जो था, जो इंडिया का इन्वेस्टर, थोड़ा इन्वेस्टर था, उसने एक बात कही थी कि मार्केट औरत की तरह है, कोई इनको समझ नहीं पाया। इनका कब एग्जैक्टली क्या भाई। सीन हो कुछ समझ नहीं आया। ये होता। फिर जो सेकंड क्वेश्चन उठ के आया था ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अगर बेस्ट फ्रेंड पहले से हो, बेस्ट फ्रेंड पहले से हो बॉयफ्रेंड से, तो क्या करें। ये लड़कियों का क्वेश्चन था, मैं कोट कर रहा हूँ, दीदी लोगों ने बोलता। अगर बेस्ट फ्रेंड पहले से हो, तो यार देखो हाँ, सीधी सी बात है, तुम अपने जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते कि उसके लिए तुम किसी लड़के को हटाने का डिसीजन लो। सीधी सही बात। बात है। और मैं उस भी लड़के ने यही अपनी चीज मैं ऐसी बोलता हूँ मैंने कि भाई, ऐसी बंदियां भी देखी है कि मेरे साथ आने से पहले, जिनके जो बहुत लड़कों में रहती थी, और ये पब्लिकली बोल रहा हूँ मैं ये चीज, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ हाँ, तो उन लड़कियों की नजर में मेरी रिस्पेक्ट पहले चली जाएगी, ठीक है। सही मैंने बात है। ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो मेरे साथ आने से पहले बहुत लड़कों के साथ थी, और मेरे आते ही उन्होंने ऐसे हटाया सबको ऐसे। ये चीज मैंने पूछी थी अपनी क्लासमेट से। मैंने कहा बहन एक बात बता कि ये भाव देना बेस्ट फ्रेंड क्या होता है। तो उसने एक बात बोला कि भाई ऐसी बात सुन, चीजें वैसी रहती हैं, बस ये होता होना होता उनसे तो पहले हो जाता, लेकिन आफ्टर रिलेशनशिप चीजें बहुत खत्म हो जाती है। वैलिडेशन। वैलिडेशन, हाँ, बस कह सकते हो। वैलिडेशन है ये भाई, ना और कुछ ये नहीं है। पता क्या है, बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो एक लड़की को प्यारा होता है, पर उतना प्यारा नहीं होता कि वो उसके साथ चीजें आगे फर्दर एस्केलेट करना चाहे, बस। सही बात है। उसको सिर्फ अच्छा लगता है कि यहाँ ये एक लौंडा है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बस। उसको वैलिडेशन चाहिए, और उसको वो प्यारी लगती है, वो लड़कियों का नेचर होता है, वो नेचर होता है उनका, पता है उनको अच्छा लगता है कि हमें कोई अटेंशन मिले, अटेंशन सीकिंग होती है, वो अटेंशन सीकिंग क्रिएचर है भाई, बायोलॉजिकली। हाँ, ये बात तो वो बायोलॉजिकल नेचर है ये उनका। होता है। जैसे लड़कों को ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है ना, तो ऐसे ही लड़कियों का टेंशन बहुत अटेंशन, अट्रैक्ट करती है। दे फील गुड, बिल्कुल। दे फील हैप्पी। भाई नाम चल रहा है, 25-30 लौंडे पीछे पड़े हुए हैं मेरे, और क्या चाहिए, मैं सेलिब्रिटी हूँ क्या। बिल्कुल। बट उनको बट उनको ये समझ नहीं आता कि भाई जो 25-30 से पड़े पीछे पड़े हुए हैं ना, वो वर्दी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ये कॉन्शियसली समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, सब कॉन्शियसली वो उसी एक लड़के की तलाश में होती है जो उन्हें उतना इजीली वो टेंशन देना। ये बात स्केर्सिटी, है। समझे, स्केर्सिटी माइंडसेट। हम्म, पता क्या होता है, तुम आज ये सोचो कि आज ना न्यूज में आ जाए कि भयंकर चावल खत्म होने वाले हैं, तो हाँ, चावल लेने के लिए कितनी लंबी लाइन लग जाएगी एकदम से, या पानी खत्म होने हाँ, वाला है, बाल्टियां ले लेंगे हाँ, तो यहाँ से लेके 2-3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगा देंगे। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि लड़के अटेंशन पानी की तरह बाहर हैं, तो उनकी वैल्यू वही है, जैसे लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं सही ऐसे बात। अटेंशन वेस्ट हो रही है। लेकिन हाँ, वो एक लड़का जिसकी अटेंशन बहुत ज्यादा स्केर्स है भाई, कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी वो देनी बंद कर सकता है, तो ह्यूमन नेचर है वो। लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे भागती है भाई, जो अपनी बाउंड्री सेट, सही बात। मतलब पता क्या है, अटेंशन बाउंड्रीज के बाद होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, हाँ, बाउंड्री सेट नहीं होती। मैं अगर ये आज बात अपनी है। बंदी की, हालांकि क्या है कि उसकी आईडी मेरे पास रहती है, चलाती नहीं, लेकिन अगर मैं आज भी अभी खोल लूँ ना, तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ के दिखा दूंगा कि तुम सोचोगे अरे लौंडे हैं क्या है, हर दिन, हर दिन भाई, हर दिन। और फिर मैं सोचता हूँ ये क्या सोचते हैं, मतलब क्या क्या दिमाग में क्या आता है ये इनके। बात है। यहाँ पे ना एक पॉइंट ऐड करूंगा। हम्म, देखो सही बताऊं, ये बाउंड्रीज वाला सिस्टम ना बहुत प्यार रहता है मेरा। अगर मैं सिंपल अपनी पर्सनली बताऊं, मेरा एक ही रूल होता है, भैया देखो थर्ड पर्सन पे झिलता है नहीं, ठीक है, ना मेरे पे रोक टोक लगाई जाएगी, तो उससे बात मत कर, उससे बात कर, वो चीपना होता है। अगर मेरे को दिख गया कि हाँ जी मामला कहीं हाथ से निकल रहा, अपनी तैसी में जाओ, बस फिर मैटर नहीं इससे करता, बेस्ट कुछ नहीं फिर कर सकते मैटर भाई। नहीं करता कौन क्या। अगर तुम्हारी बंदी
किसी बंदे से बात कर रही है और तुमको पता चलता है, तो सबसे खत्म चीज, सबसे खत्म अपनी रिस्पेक्ट डाउन करने वाली चीज तुम ये कर सकते हो कि उसको ये कहो कि यार उससे बात मत कर प्लीज, बस। हाँ ये सबसे खत्म चीज वहां होती उस है भाई। बंदी को पता चल जाएगा कि यार इसका मतलब इसकी नजर में खुद की रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा काम तुम ये कर सकते हो कि उस चीज पर रिएक्ट मत करो और चुपचाप साइड हो जाओ। ये बात तो है भाई, ये बिल्कुल सही बात की आपने। वो कई अपने बार आप में होता भी समझ है, जाएगी कि ये बंदा कुछ अलग है, अलग है। ये वो और पता है नीड का एक हिस्सा चीज नहीं। नोटिस करना, देव भाई, एक चीज नोटिस करना, अगर कोई लड़की लड़के से बात करती है तो लड़के को लगता है कि भाई लड़की स्पेशल है, इसने मुझे भाव दिया है। और लड़की केस में क्या होता है, जो लड़का भाव नहीं देता वो उसे स्पेशल है, लगता है साल ने भाव नहीं दिया, वो स्पेशल है। वो स्पेशल है, मतलब समझ रहे हो वो अलग है। आइडियोलॉजी क्या है, ये डिफरेंस होता है और यही लड़के फंसते हैं। अभी क्या बोलते हैं, मैंने एक बंदी की एक दिन देखी चैट पुरानी, उसने मेरे को कई लड़कों के हाँ स्क्रीनशॉट भेजे जो मेरे से पहले उसके साथ थे, एज अ हाँ फ्रेंडशिप में, एज अ रिलेशनशिप में, ठीक है, एज अ सिचुएशनशिप में, सिचुएशनशिप पता नहीं क्या निकाल रखी है, नहीं, ठीक है। भाई सिचुएशनशिप में बताऊं क्या होता है, देखो सुन, सिचुएशनशिप ये होता है कि हाँ तुम कहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मेरे जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, ठीक है, और अपने सिटी में क्या है, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो यहाँ जो होता है मामला, बाहर के लौंडा लौंडिया आते हैं, ठीक है, 3 साल 4 साल रहने के लिए। अब भाई टाइम काटना है, तो दे आर लाइक वो फंसे पड़े हैं 4 साल के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो आ जाओ रिलेशनशिप में, बस ठीक है। या फिर 4 साल के लिए। ऐसा होता है कि बस 4 साल में घूमो फिरो, ऐसा होता है कि भाई सिटी ऐसी है, ठीक है, मतलब इतना गांव भी नहीं कह सकते, इतनी हाइपर सिटी भी नहीं है, बट है मतलब आउटर साइड के बच्चे आते हैं भाई, रात में घूमते रहेंगे, पीजी में रहते हैं, रोक टोक है नहीं, रात में घूमेंगे, मतलब इतना गंदा कल्चर बना रखा है। बट ये है कि हाँ भाई सिचुएशन है, 3 साल काटने, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। तो ये भी चीज थी। और एक चीज नोटिस करना, मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी जब मेरी रील्स चली थी, कि किसी ढंग की लड़की ने, ढंग के इंसान मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं, ढंग का आंसर नहीं दिया। कुछ भाई थे वही आ गए बात करने उनके बिहाफ पे, देखो लड़कियों समझ को रहे हो। आंसर बताता हूँ मैं तुम्हें क्या है, अब मेरे से ज्यादा गालियां तो शायद किसी ने खाई नहीं होगी, ठीक है। लड़कियों का आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें लड़की हाँ वर्जिन चाहिए तो तुम वर्जिन क्यों नहीं हाँ, हो, ठीक है। बात सही है। ये उनका पॉइंट, ये उनका पॉइंट है। और फिर वो बोलती है कि हमें ऐसे लड़के चाहिए जो एक्सपीरियंस लो। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये बात ठीक है, एक्सपीरियंस। दूसरी चीज, मैंने एक रील में बोला था कि मैंने कहा जब एक लड़की डिमांड कर सकती है कि लौंडा कमाने वाला हो, घर बार वाला हो, रिच हो, गाड़ी घोड़ा सब हो, तो एक लड़का क्यों डिमांड नहीं कर सकता लड़की वर्जिन हो। बिल्कुल। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था, देखो जब आर्ग्यूमेंट लड़कियों सामने की वाला तरफ से जो कंडीशनल, तो आर्ग्यूमेंट भाई आता है ना, हम क्यों अनकंडीशनल। लड़कियों की तरफ से जनरली सेम आर्ग्यूमेंट आता है, लो आईक्यू, कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही सामने वाला भी चाह रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज सिंपल, बोलता हूँ, अपने terms पे। सपोज करो मैंने अपनी बंदी को, अभी मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ जो कि हाँ बिल्कुल ट्रू है, जो कि हाँ कल ही हुई मेरे साथ, ठीक है। मैं हाँ ऐसी गाड़ियों की फोटो देख रहा था अच्छी अच्छी, तो मैंने अपनी बंदी को हाँ गाड़ी हाँ भेजी मस्टैंग जीटी, ठीक है। मैंने उसको हाँ, कहा, मस्टैंग। मैंने कहा एक दिन ये वाली गाड़ी लेंगे, जल्दी लेंगे, हाँ उसे गाड़ी हाँ अच्छी लेंगे। और फिर मेरे दिमाग में एक हाँ बात आई कि क्या कहते हैं, उसी दिन शाम को मेरे दोस्त मुझे कहता है कि यार तेरी जो एक्स है ना, अब दोस्तों की तो आदत होती है ना हाँ छेड़ लेने की, हाँ तो मेरा दोस्त मेरे को हाँ बोलता हाँ है कि तेरी जो एक्स है यार वो आजकल तो सबके साथ ही घूम रही है, बस कोई उसे गाड़ी में घुमाने वाला मिल जाए, ठीक है। अब वो मस्टैंग की फोटो भेजती ना, मस्टैंग की फोटो भेजती, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई, मैंने अपनी बंदी से कहा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताऊं, अगर हाँ तुझे आज मस्टैंग चाहिए हो ना, हाँ तो तेरे पास पता सबसे हाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है, तू मेरे से ब्रेकअप करेगी हाँ, और किसी ऐसे बंदे को और मैसेज लौंडा करेगी पकड़ जिसमें लेगी, मस्टैंग हो, बस। बस रहेगा। सिंपल भाई, इजी, तेरे लिए मस्टैंग में बैठना इजी इतना आसान है। और अगर मेरे को मस्टैंग चाहिए ना, भाई, बहुत इजी है। अगर मेरे को हाँ चाहिए ना, भाई, तो मुझे गांड घिसनी घिसाई करनी पड़ेगी, पड़ेगी पूरी, गांड घिसाई। अच्छी वाली, और आप भी गई ना, उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, हाँ, ले तो आएंगे और भी जब पे। मेरे पास वो गाड़ी आ जाए, ठीक है, सपोज मेरे पास आ गई, हाँ और मुझे किसी भी लड़की को उस गाड़ी में बिठाना है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक मैसेज करना है, और लड़की को क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सिंपल। सा मेकअप और हाँ अच्छी शक्ल, बस। हाँ, उस गाड़ी में उस बस लड़की को बैठने के लिए कुछ नहीं करना, और मुझे उस गाड़ी को कमाने के लिए बहुत कुछ करना है। फिर लड़कियां कहती है कि इक्वालिटी लाओ, भाई ये इक्वालिटी नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अब और जो तुम हमसे मेरी बात एक्सपेक्ट करती हो सुनना, वो अलग अलग चीजें हैं दोनों, यही बात है यार, यही बात है, ये ठीक है। यही तो है। जेंडर इक्वलिटी अलग कॉन्सेप्ट है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। ठीक है।
और कभी भी देखना इंडिया में ना एक नारी शक्ति करके है, ठीक है, और एक फेमिनिस्ट है, इनकी बनती नहीं है आपस में। फेमिनिस्ट क्या और बोलती है? फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट ही तो है, इन पे कोई पॉइंट तो है नहीं। हाँ इनके पॉइंट कोई भी सेंसेबल लड़का या कोई भी सेंसेबल लड़की, ऐसा नहीं है कि हाँ लड़के ही, जो लड़कियां भी सेंसेबल हैं, जिन्हें पता है क्या चीज सही हाँ, है क्या गलत है, इनके पॉइंट 2 मिनट में फुरफुर कर सकती है। इनके पॉइंट में दम नहीं है। इनके दो तीन चीजें होते हैं, इनकी दो तीन चीजें होती है बस, वही घिसे पिटे पॉइंट होते हैं। दे जस्ट वांट कि हाँ भाई लौंडा हमारे नीचे आ जाए, नीचे बस। मोहरा नीचे नहीं, यहाँ भाई हमसे नीचे रहे, हम और डोमिनेट सबसे करें। सबसे बढ़िया बात बताऊं, ये चाहती है लौंडा हमारे नीचे आ जाए, और जो लौंडा इनके नीचे आ जाता है उसको फ्रेंड जोन कर देती है। उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू गिर जाती है। वो तुम तो उसकी यार वैल्यू, दोस्त हो यार, अब उसकी वो वैल्यू नहीं है। टॉक्सिक है। वो अच्छा लगता है हमें। ये बात होती है। हाँ पता है ये लड़कों को क्यों समझ नहीं आता कि तुम लड़कियों का काम कर रहे हो, ठीक है। देखो अब मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर तुम्हारी बंदी है, वो तुम्हारे साथ लॉयल है, तुमसे प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी करो, ठीक है, डजंट मैटर, क्योंकि वो वर्थ इट है भाई, वो बिल्कुल। तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन एक होता है ना जस्ट फ्रेंड वाली जो होती है, या तुम किसी को लाइक करते हो, तुम उसका काम कर रहे हो, क्यों? तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें कंसिडर करेगी। नहीं भाई, वो तुमसे मतलब निकाल रही है अपना, और ये भाइयों के पास समझ में आती है, समझ रहे हो उसको अपना। मैंने ये चीज मैंने कई कोई बार ऐसी देखा। बंदी नहीं देखी जिसने किसी लड़के को ये कहा हो कि अभी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, पर इवेंचुअली मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगी, तो हम साथ में जुड़े रहते हैं, और उसने एक ना एक दिन जाके उसको ये बोल दिया हो कि हाँ अब मैं तुझे फाइनली लाइक करने लग गई। आज तक नहीं देखी भाई। हाँ, हमेशा और जो हमेशा रियल मैंने वुमेन ये देखा होती है, है ना, हमेशा मैंने ये देखा है कि एक लड़का अगर मेरा दोस्त है, पर उसको एक लड़की ने फ्रेंड जोन करा है कि कभी ना कभी मैं तेरे से प्यार करने लगूंगी, इवेंचुअली एक लड़का आता है और मेरे दोस्त की गांड पे लात लग जाती है, और वो यही इंतजार करता रह जाता है कि कभी ना कभी मेरा टाइम आएगा। और मैं उसे बोलता हूँ, मैं तो कह रहा था पता भाई, है मैं तो टाइम कह रहा कब आता था, है, बस क्योंकि होता है टाइम कब आता है। अरे यार तुम जितना टाइम, मैं क्या कहता हूँ, देखो अगर किसी भी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद सबसे हाँ, घटिया काम तुम ये कर सकते हो, उसके कॉन्टेक्ट में रहना, बस। सिंपल। अगर उसके बाद तुम उससे किसी भी वे में बात करते हो ना, उससे सिर्फ एक चीज पता चलती है कि तुम्हारी नजर में खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं है। सिंपल, चाहे तुम फ्रेंड बन के रहो, अरे क्योंकि जहाँ फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, अगर एक भाई लड़की ने मेरे को ये फ्रेंड बोल दिया बनते ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बस वही खत्म है भाई। उसके बाद मेरा और उसका कांटेक्ट वही ये तक, बात, बस, और लास्ट मैसेज वो उसी का पड़ा रहेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बस। उसके बाद मेरा मैसेज नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ लड़के पिसते का, फ्रेंड जोन हो गए, ठीक है। अगर लड़की का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसकी लड़ाई बाज गई लड़की की, ठीक है, तो उसका कुछ है नहीं करने के लिए, चलो फ्रेंड जोन वाले को पकड़ लेते हैं टाइम पास करने के लिए, ये स्ट्रेटेजी होती है। और जब उनका सब कुछ ठीक हो जाता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, भाई फ्रेंड जोन वाले जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें गलती इसमें लड़कों गलती किस की, चीज की? अब तुम सोचो, इसमें गलती कौन सी लड़कों की है, पार्टी की? लड़कों की है। लड़कों की। अगर आज मैं अभी एक रील अपलोड करूं कि यार लड़कियां ना, यार लड़की चूचा काटती है सबका, तो लड़के कहेंगे हाँ, ओ हो क्या हाँ, बात कर दी लौंडे ने। अब स्टोरी पे लगाया, मतलब उन्हें कंटेंट हाँ, चाहिए जो वो स्टोरी पे लगा के लड़कियों के आगे फ्लेक्स कर सके। अगर मुझे कोई भी रास्ते मिलता है ना हाँ, सेकंड, अगर मैं बाहर निकलता हूँ और कोई भी एक आध जना जो मेरी वीडियोस वगैरह देखता है और मेरे को मिलता है, बोलता है, वो एक ही बात बोलता है, यार भाई आप लड़कियों की बहुत बढ़िया बेइज्जती मारते हो। अब मैं लड़कियों की बेइज्जती नहीं मारता। मैं नहीं साले तुम्हारी मार रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी भाई। गलती कहाँ है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम्हारी गलती, तुम हाँ, कहाँ तुम गलत जा रहे हो। उन्हें लगता है मैं लड़कियों की वही बेइज्जती वही मार रहा हूँ। जो पब्लिक होती है ना, जो भाई लोग होते हैं, वो हिडन मीनिंग नहीं समझते। फिर वही उन्हें लगता है कि हम लड़कियों की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं भाई, उनकी चीजों को पॉइंट आउट करके तुम्हारी गलती बता रहे हैं कि तुमसे गलती कहाँ हो रही है। मैं ये मानता और हूँ जो कि ये, अगर कोई लड़का ये सोचता है कि उस हाँ, लड़की का बॉयफ्रेंड है, मैं कैसे करके इनके बीच हाँ, में सिचुएशंस क्रिएट करूं ताकि हाँ, उसे छोड़ के मेरे पास आ जाए, तो तू हाँ, उसे अपने पास लाके सबसे करेगा बड़ा क्या? कोई और ले जाएगा। वही तो मैं कह रहा, जो अब लड़की उसको छोड़ बस के तू, तेरे पास आ रही है, वो तेरे को छोड़ के किसी और के पास जाएगी हाँ, भाई, इवेंचुअली पता है सबको, तेरे को पता है ये चीज। सिंपल, और जब तुम फिर उससे लड़कियों छीन ऐसी लड़कियों से सकता है भाई, अटैच हो उससे जाते बड़ा हैं, भी कोई फिर होगा। कहते हैं कि पता मेरे पास कैसे, तुम मानेगा नहीं भाई, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई एक बंदी है और वो ना 5 लड़कों के साथ है, और उन 5 लड़कों में 5वां मैं हूं, और हम पांचों से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या करूं? अबे मैंने तेरा सुल्फे की सिगरेट अपना पी और मर चूतिया जा, बनवा लो और कुछ मत कर भाई, इससे बढ़िया तो तू ये कर ले। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, एक फैक्ट है, पता है लड़के का सबसे बड़ा फ्लैक्स पता है क्या होता है? ये नहीं कि उसकी बंदी कितनी ब्यूटीफुल है, ये है कि उसकी बंदी के जिंदगी में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यही फ्लैक्स है भाई। ठीक है। और उसके
और उसका कैरेक्टर कितना मुश्किल है छूना, एक होता है अनटचेबल, कि तुम देखो उसे कांटेक्ट दूर की बात टच भी नहीं कर सकते यही कैरेक्टर flex वाइज। है भाई, और यही आज का सबसे बड़ा फ्लेक्स है, ये फ्लैक्स है, यही है। ये फ्लैक्स है। और कौन सी मैं एक बात बात? बताऊं, मैं एक बात बताता हूं, देखो जब मेरा ब्रेकअप हुआ, अभी क्या है कि मैं पर्सनल हाँ। सिचुएशंस का एग्जांपल लेके इसलिए रील बनाता हूं क्योंकि जो चीजें मैंने खुद फेस नहीं करी उन चीजों के बारे में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। सही सबसे बड़ी बात, बात है, मेरे पास सही ऐसे बात। मैसेज भी आते हैं हाँ। लड़कों के कि भाई पैसों के बारे में बताओ, भाई करियर में क्या करें। अबे हाँ। मैं भी उतना नहीं तू हूं क्या भाई। हो क्या? हाँ मैं पहली बात, पता है जो कोई मैं खुद उतनी चीजों से नहीं गुजरा हूं कि मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन हाँ मैं इस मैटर में मैं गुजरा हूं तो मैं बता सकता हूँ। अब देखो क्या है, देव भाई पता है जब एक जब मेरा ब्रेकअप हुआ, बोल। जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ हाँ। उस दिन से पहले दिन तक और जितना टाइम मैं रिलेशन में रहा उस बंदी के हाँ। साथ, उस बंदी की फॉलोइंग में सिर्फ एक लड़का था, वो था मैं। हाँ। ठीक है, वो मेरा फ्लैक्स था। हाँ। जब मेरा ब्रेकअप हुआ उसकी हाँ। फॉलोइंग हाँ। धनाधन हाँ। धनाधन 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 स्काई रॉकेट हो गई। ठीक है, और आज की डेट में वो लड़की हर किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है हमारे सर्कल में। ठीक है भाई एक चीज बोल रहा हूँ देव भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, जो आप कह रहे हो ना मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि भाई प्राइवेसी होती है, बिल्कुल। बट जो आपने फेस किया है ना मैं कॉलेज में फेस कर रहा हूँ। मैं साफ क्या सीधी कह रहा बात। हूँ, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी चीजें बहुत लोग फेस करते हैं, और अगर मैं खुल के नहीं बोलूंगा तो फिर हाँ। वही बात है ना, किसी ना किसी को तो नंगा होना पड़ेगा भाई। अब मैं ना खुल के बोलता हूँ तो मुझे सिंपल बहुत सी गालियां बात, पड़ती है। अब लोग ये सिंपल सोचते हैं कि सी बात ये भाई। फेमस, लोग ये सोचते हैं कि ये फेमस, अबे मैं जितना फेमस हो रहा हूँ गालियां पड़ रही है मुझे। अगर सीधे सीधी बात अगर मैं करूँ भाई ना, मेरे को कोई लड़की देख के ये नहीं बोलते हो कि ओ हो स्मार्ट लोंडा है, गाली गाली देती ना है ना देख ना के। ना ना तो अब मैं भाई तुम्हें बताता हूँ ये होता है। जहां से हाँ। हमने ड्रॉप ऑफ किया था। देखो हम्म। जब उसने मुझे छोड़ा, उसी ने छोड़ा मुझे, ठीक है, हाँ। कभी भी कोई बंदा अपनी बंदी को छोड़ना हाँ। नहीं चाहता, ठीक है, चाहे वो 10 बंदे रखे, भाई लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि लड़का एक भी है। लड़का तब तक ट्राई करता है जब तक उसके खून में मतलब एक ब्लड भी खून है ना, तब तक वो ट्राई करता है। वो तब बिल्कुल। हाथ जोड़ता है जब उसकी मतलब ऐसी ऐसी हो पड़ी वो जी नहीं सकता, देखो तब कई वो लड़कों कहता की है ऐसी बहन तैसी छोड़ दे कराने कभी। की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक वो है, अलग बात है। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो जिनके ब्रेकअप को 5-5 साल हो गए, और अगर आज भी उनकी बंदी उनको कहे ना तो वो कहीं भी जा सकते हैं उससे मिलने। हाँ उनकी एक्स समझ रहा हूँ मैं। अगर उनको कहे कि मैं वापस आना चाहती हूँ, वो पागल हो हाँ। जाएंगे। मेरी कैपेसिटी बहुत कम थी, मेरी कैपेसिटी एक दिन में भर जाती। मैंने कहा नहीं, इससे इससे ज्यादा नहीं। मैं ये चीज नोटिस कर पाता हूँ ये देखो, बात लड़कियों का नेचर में ये चीज नोटिस कर पाता हूँ कि जब तक वो मेरे हाँ। साथ थी, ठीक है, हमारे हाँ। पूरे सर्कल में उसे मेरे से ऊपर कोई नहीं मिला। ठीक है, तो उसकी फॉलोइंग हाँ। में सिर्फ एक लड़का था, मैं, क्योंकि हाँ। और कोई रखने को वो उसका उसके पास फ्लैक्स था था। ही नहीं। ठीक है, अब जैसी वो मेरे हाँ। पास से हटी, उसके बाद वो हर किसी के साथ जाना स्टार्ट हो गई। हाँ। वो फिगर आउट करने लगी कि देव से अच्छा कौन हो सकता है। हाँ। अब वो ऐसे सही स्टेज बात। पे है, अब वो ऐसे स्टेज पे है कि उसकी उसकी पूरी सर्कल में, पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसकी इतनी औकात होगी सिर्फ वही उसकी फॉलोइंग में रहे। विन, बस कोई ऐसा अच्छा लड़का एक उसको अब तक मिला ही क्वेश्चन नहीं। पूछ रहा हूँ, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई देव, अगर आंसर दो तो। हाँ यार पूछ कभी यार। ये क्वेश्चन फेस किया है कि भाई उस एक्स में तुमने क्या देख लिया था या कैसे टाइम काट लिया उसके साथ? कभी ये क्वेश्चन सुनने को मिला है? यार रोज सुनने को मिलता है। रोज। भाई देखो भाई तूने कैसे झेला उसको, क्या देख के पसंद किया था, भाई क्या हो गया था तेरे को, बट कैसे बताए कि भाई हो गया था, हमसे गलती हो गई और हमने अंदर करवा ली। उसका बस ये देखो है कि आप थोड़े मैच हो उस वजह से। मेरा एक अगर कोई मेरे से पूछता है तो मेरा एक जवाब होता है कि जिस हाँ। टाइम मैंने उसे पसंद करा था, ठीक है, उस टाइम की सिचुएशंस, मतलब शक्ल शक्ल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो शक्ल एक ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल से 10 में से 8 लड़कियां खूबसूरत ही होती है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई जो उन्होंने कमाई हो। खूबसूरत ठीक, सारी होती है, बस देखने की नजरिया होता है। यही तो कह रहा हूँ, लेकिन 10 में से 8 हाँ। लड़कियां हर नजरिए से खूबसूरत होती हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ लड़कियां उन्हें कोई भी हाँ। देखे वो खूबसूरत ही लगेंगी उनके, मतलब ब्यूटी है वो, प्योर हाँ ब्यूटी होती है भाई, वो है ब्यूटी, उसको डिफाइन किया गया एज कह ब्यूटी। सकते हो, और ऐसी नहीं भी ऐसी है तो लड़कियों के ब्यूटी पीछे पार्लर जंग है। नहीं लड़ी गई, ऐसी ऐसे इतने बड़े बड़े युद्ध नहीं हो गए। वो है कुछ, वो नहीं, करेंसी अगर है अगर नहीं भी है तो मेरे भाई, ब्यूटी वो पार्लर है। मैं तो बताऊं, ब्यूटी पार्लर है भाई। वो हाँ बताओ। करेंसी जितनी पावर रखती है। मैं तो ऐसे बताऊं, हाँ किसी भी देश की करेंसी, करेंसी से इंसान कभी कभी करेंसी के पीछे ज्यादा, भाग, इवेंचुअली इंसान करेंसी के पीछे भागता है। इसलिए हर एक ये बात तो है। एवरेज हर एक एवरेज सोचने वाला लड़का ना, वो इसी चीज के पीछे भागता है कि मैं गाड़ी लूं यार, अच्छा उसने मुझे छोड़ा, गाड़ी वालों के साथ लड़के रहती है, भयंकर इतना सक्सेसफुल, ये वो सक्सेस, ये वो,
यही फितूर भाई, यही है। ठीक है मैं इसका आंसर दूंगा, बस एक सेकंड, आप एक सेकंड में गेट लगा दो, इसका आंसर देता हूँ। देखो, अगर तुमने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमंस हैं वो 4 चीज के लिए तरसते हैं, खाना, पानी, शेल्टर और वो, ठीक है। अब वो मिलेगा अपोजिट जेंडर में, ठीक है। तो जिसके अगर पास तुम खाना पानी शेल्टर दुनिया ना भी, भाई, जिसके पास खाना पानी शेल्टर प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, वो चौथी चीज उसको ही मिलती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल भाई, और उनका अभी कटता तो भी हम नहीं है। सेटल हो गए, ठीक है, अभी हम सेटल हो गए, अभी हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, सोशली बहुत हमने इवॉल्व कर लिया है। लेकिन अगर तुम पहले वाले टाइम में जाओ, वही उसी के पास है, वो उसी इंसान के पास है वो, जिसके पास ये 3 चीजें भारी मात्रा में है प्रोवाइड कराने के लिए। तुम सोचो प्रजा कितनी बड़ी होती है, और राजा उनका कटता भी नहीं है, और उनका कटता भी नहीं है देव भाई, जिन पे चीजें हैं। उनका, अरे समझ रहे उनका हो? काट के उनका कटता भी जाएंगे नहीं। कहाँ? तुम सोचो ना, प्रजा इतनी बड़ी है, राजा एक है, सिंपल, राजा को छोड़ के रानी जाएगी कहाँ प्रजा के पास? नहीं भाई, सिंपल नहीं, वो इरिप्लेसेबल है। क्योंकि लड़कियों का तो नेचर है भाई, अपने से नीचे जाती नहीं। जब तक कोई और राजा आके उस राजा की माना छोड़ दे, हाँ, तब तक वो राजा सिंपल, वो नीचे जाती irreplaceable है, नहीं जब तक उसके मुकाबले का और कोई ना जाए। और भाई पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, तुम जाओ, तुम राजा की माँ चोद यही दो, राजा होता का है, साम्राज्य तुम्हारा, रानियां तुम्हारी, बस उसका हरम तुम्हारा, सब उसका हरम सब तुम्हारा। तुम्हारा हो गया। और आज भी दिमाग, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा हाँ, उसी लेवल पे काम करता है। ये तो राजा महाराजा पुरानी बात होगी, वर्ल्ड वॉर की कहानी पढ़ लो, क्या मास रेप्स हुए थे। अरे 1971 का ही बांग्लादेश का वॉर देख लो, 10 मिलियन वुमेन्स का रेप हुआ था। तो ये तो होता है, ये चलता है। अब दिक्कत क्या है कि बट अगर इन चीजों को कोई अब बोलना दिक्कत स्टार्ट ये करे, है, हाँ, अगर इन चीजों को कोई बोलना स्टार्ट करे ब्लंटली, हाँ, तो लोग उसको गलत समझते हैं। लेकिन यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट करने के बाद अपनी खुद की जिंदगी में वो हाँ, उसी चीज से सफर कर रहे हैं, समझे? हाँ, मतलब एक लौंडा मेरी रील के नीचे कमेंट कर रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, लड़कियों को भी ये, लड़कियों हाँ, को भी हाँ, वो हाँ, मिलना चाहिए। और हाँ, फिर मेरी वीडियो हटाते ही जाके अपने इनबॉक्स में चेक करा, यार उसका रिप्लाई नहीं आया। कितनी अजीब बात। बस, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो अरे वही का वही, मैं या जो बता, तुम बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो और लोग बोल रहे हैं। अरे देखो, तुम कुछ कह लो, लोग तुम्हें भी बोलते होंगे किसी की हाँ कॉपी करना, लोग मुझे बोलते हैं इसकी कॉपी करना। देखो, अगर 10 भाई, लोग खड़े होके, बहुत अगर 10 लोग बहुत, खड़े होके ये बोल रहे हैं ना कि आसमान नीला है, अगर तुम बोल रहे हो यार हाँ, यार देव भाई आज आसमान नीला है, और मैं अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूँ यार आज आसमान नीला है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई तू इसकी कॉपी कर रहा है। जो बात है वो बात है भाई, जो फैक्ट है नहीं। वो फैक्ट है। और बहुत अब कम हाँ, लोग बोल सुनो रहे हैं ये सुनो बात है। सुनो सुनो, देखो सुनो, बेस्ट फ्रेंड वाले पे मुझे हेट मिला था कि एंड्रू टेट की कॉपी है। चलो सुनना बात को सुनना लोगों ने भाई। सस्ता एंडोटेट बना न्यूटन दिया। के, हाँ, न्यूटन के 3 लॉ है, ठीक है। मास इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। साला तुम क्यों पढ़ रहे हो, वो भी तो फिर कॉपी कर रहे हो तुम न्यूटन का। कुछ चीजें मैं ये तो कह रहा हूँ, फैक्ट होती है जो कि बहुत सही होती बात है, ये है, उसको आप रिपीट करता। बात ये है कि अगर आज आसमान नीला है तो वो नीला है, उसमें कोई किसी की कॉपी नहीं कर रहा मेरे भाई, उसमें कोई किसी की कॉपी नहीं है। सिंपल, हाँ, तुमने वो कहीं ना कहीं फैक्ट वो है। लॉ पढ़े हैं तो तुम पढ़ा पा रहे हो, और हाँ, मैंने कहीं ना कहीं वो चीजें सिंपल, सुनी है तो मैं सुना पा रहा हूँ, और मैंने कहीं ना कहीं वो चीजें फेस करी है खुद, तो मैं बता पा रहा हूँ। बस यही तो है। सिंपल। तो उस चीज तुम को, सोचो ना, तुम खुद सोचो, एक पुराने डिफरेंस टाइम में होता है अगर तुम कॉपी में। होते, अगर कोई भी लड़का आज ये सोच रहा है कि मैं अपने दिन के 6 घंटे किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व होके वेस्ट करूं, जो कि इवेंचुअली मुझे मेरे साथ इन्वॉल्व उस तरीके से नहीं होगी, तो वो क्या कर रहा है? अगर वही लड़के को मैं उठा के पुराने टाइम में डाल दूं, तो क्या वो बचेगा? उसको मार देगा कोई? उसको तो कोलैटरल डैमेज बोल देंगे उसको, वो तो गिनती में भी नहीं आएगा, गिनती में भी नहीं आएगा भाई वो। ये बात है, तो पता है, एक होता है ये राजा, बात तो है एक भाई। होती है प्रजा, और उसमें जो भी मरता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कहीं गिनती में नहीं आते। भाई राजा खत्म ये तो साम्राज्य खत्म। नहीं, सिंपल यही होता है। एक डिफरेंस है कि बेकारी को सब गाली देते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक चलता फिरता ऑफिस चलता है, पीएमओ। बस डिफरेंस है भाई। बस। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये भी तो वेस्टर्न कल्चर में। एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, जितनी लॉन्डो की बंदियां हैं, कल को सलमान खान आके अप्रोच करेगा तुम्हारी बंदियों मैं को, कल अपनी बंदी क्या से ये तुम पूछ रहा छाती था, मेरी ठोक बात के कह सुनो। सकते हो? इस पॉइंट पे ना मेरे पास पूरी स्टोरी है, और कल की बातें हैं। तुम देखो मेरी जिंदगी कैसी है। मैं अपनी जिंदगी में क्या चीजें खोदता हूँ रात दिन। मतलब मैं अपनी बंदी से बात करता हूँ ना, मैं ये बात नहीं करता बाबू ये बाबू वो बात, मैं यही बातें करता हूँ। मेरी बंदी कभी कभी बोलती है यार भाई हो गया, सीरियसली। बात सुन, भाई बात सुन, देख यूजुअली क्या होता है देव भाई, कि बात सुन, एक सिमिलरिटी देखो,
हाँ, बताओ बताओ। सीन ये है, मुझे मुझे बहुत इंटरेस्ट है वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा। मतलब चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो गई। अब मेरी बंदी को जीरो इंटरेस्ट है उस चीज में, ठीक है। अब मैं भी उससे यही बात करता हूँ तो मुझे भी यही सुनने को मिलता है कि यही बातें रहती है करने के लिए। पर फिर एक वो चीज बताऊं, हो जाता है मामला। एक चीज बताऊं, हाँ, यही चीज है जो तुम्हें और मुझे 99% क्राउड से हटा के रखती है। बिल्कुल। अगर क्योंकि तुम्हारी हम बंदी तुम्हें छोड़ रोज दे और मेरी देख, बंदी मुझे छोड़ दे, उसे हमारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, और ये फैक्ट है। सही बात, तभी तो सीख भाई, तभी तो हमारी भाषण सुननी है जो मतलब देते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल। क्योंकि शी नोज कि भाई अपना बंदा अलग है। और एक चीज कह रहा हूँ देव भाई, जो लौंडा ज्यादा चिपड़ी चुपड़ी बातें करता है ना रिलेशनशिप में, साले उसकी तो नाक कटती करती है, थूत और पिटती है अलग से। मेरी बंदी मुझे क्योंकि कभी लड़कियों की मेरी आदत बंदी होती है मुझे दे वांट कभी समथिंग न्यू। इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं उसको फोन करके ये कहूंगा कि तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, या तू उस लड़के से बात क्यों कर रही है। वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है कि वो खुद से सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी देव को उस भाई अपने आप सिचुएशन में लाऊंगी। क्योंकि पता क्या है, मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि पहली रिलेशनशिप है, और मैंने हर हद तक गलतियां करी है। और अब गलतियां कर करके मैं समझ गया कि होता है भाई रिलेशनशिप की गलती से। स्टार्ट ही कैसे करनी होती है, और मैंने स्टार्ट ही ऐसे करी। मैंने अपनी इमेज हाँ, स्टार्टिंग, वो जो तुम स्टार्टिंग में बना दोगे ना, वही है। अब जो तुम कह रहे हो कि सलमान हाँ, खान अप्रोच करे, अब देखो कल क्या हुआ। यूजुअली हाँ, मेरे आईडी हाँ, पे जो भी लोग मैसेज करते हैं मैं पढ़ता नहीं, ठीक है, वही पढ़ती है। सही बात है। मतलब मेरी आईडी हाँ, 90% वही हैंडल करती है, जो कोई कमेंट कर रहा है क्या सेम कर रहा यार, है, ठीक है। सेम यार, सेम यार। तो उसने मुझे एक मैसेज पढ़ के हाँ, बताया कि भाई मेरी बंदी ने मुझे एक यूट्यूबर के लिए छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा भाई तो यूट्यूबर से ऊपर का यूट्यूबर बनना, और क्या करेगा। सिंपल अगर तेरी बंदी ने तुझे बात इसलिए छोड़ दिया कि सही तू है। एवरेज और है क्या तो तू ऑप्शन है एवरेज भाई। है, बस। दो बेस्ट रिवेंज होते हैं भाई इस केस में। या तो अपनी औकात उससे बड़ा कर ले जिसने वो पकड़ा है, या बिल्कुल। फिर उससे जो तेरी एक्स थी उससे बढ़िया बंदी लाके खड़ी कर दे। विशाली थैंक यू सो मच मुझे छोड़ने के लिए, मैं ये डिजर्व करता हूँ। देखो मेरी और बंदी ने मुझे एक इतना, बहुत अच्छी चीज कही थी। असल में ऑप्शन एक ही होता है, जो तुमने पहला ऑप्शन बताया ना, अल्टीमेट वही है। हाँ, मेरी बंदी जो मेरी एक्स है, उसके और मेरे बीच में जब सिचुएशंस हाँ, टफ होनी, मैं बहुत साइक हूँ वैसे। मैं बचपन से ही साइक हूँ, ठीक है। मैं चीजों को जिस भाई नजरिए से देखता हूँ उस नजरिए से मेरे घर वाले भी नहीं देखते। मेरे घर वाले बोलते हैं यार तू तो अलग ही है बहन, तू तो साइक हुआ है, मतलब तू तो पागल खाना मैं डाल भी रखा भाई, मैं 3 घंटे, है। मैं रोज के 3 घंटे डिप्रेशन में बैठता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं सोचता रहता हूँ क्या ये वो तो ऐसा क्या होता, हुआ मेरे जब कुछ है उसके और नहीं है। मेरे बीच में चीजें, और ऑब्वियसली चीजें हाँ, मेरी वजह से खराब हुई थी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो लेनी चाहिए, ठीक है। बंदी गलत नहीं होती भाई, हाँ, गलतियां हम करते हैं, क्योंकि वही बंदी है आज मेरी जिसने एक टाइम पे हर हाँ, लड़के का चूतिया बनाया था, और मेरा भी चूतिया बनाना चाहता। और वही बंदी हाँ, सेम है, पर पहले के लड़के हाँ, और अब जो मैं उसके साथ हूं उसमें फर्क है बस। तो बंदी की गलती नहीं होती, सही बात। बंदों की गलती होती है। हाँ, तो मेरी गलतियों की वजह से मेरी रिलेशनशिप खराब चल रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने, लेकिन साइको में तब भी था, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू एक काम कर, तू अगर मुझे छोड़ देगी ना, छोड़ दे, तेरे हाँ, छोड़ने के बाद मैं मां चोद दूंगा, ठीक है, छोड़ दे। उसने मुझे कहा ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे, लड़की पटा लोगे, वो तो मुझे पता है तुम पटा ही लोगे। हाँ, वो तो मुझे पता है तुम 10 पटा लो, हाँ, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तब हाँ, फर्क पड़ेगा जब तुम उससे ऊपर कुछ गांड फाड़ोगे। सही बात। मैं थोड़ा कहना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली बोलूंगा कि मैं ज्यादा अकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। हम्म। भाई मेरी बहुत बैक लगती है, मैं पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, मुझे जीरो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मेरी बैक वैक लगी थी तो मुझ पर कमेंट कैसा गया था कि भाई तेरी बैक वैक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा मुझे मेरे भरोसा है, ठीक है, भले ही पढ़ाई में नहीं है किसी और चीज में। अब ये है कि मेरे को मैनेजमेंट का बहुत शौक है, तो मैं अपने कॉलेज का बन गया कल्चर हेड, ठीक है। मतलब जितने कल्चर प्रोग्राम्स होते थे मैंने क्लब्स वगैरह बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। सामने से बात करना आया था वो बंदा, वो पर्सन जो मुझे कह गया था कि भाई तेरा क्या होगा, तेरी 8 बैक है, ये हुआ है, समझ रहे हो। मैं तभी समझ गया, मैंने कहा गेम क्या चलता है, मैं समझ गया। भाई मैं तो ये कहता हूँ गेम किसी यही भी है। इंसान को ना अपने आप को बेचना आना चाहिए, बस। कला तो वो अपने आप निकाल ये लेता बात है, है, कला तो वो अपने आप निकाल लेता है। ये बात इंसान है को भाई। अपने आप को, चाहे रिलेशन हो, चाहे बिजनेस हो, हम्म, चाहे कुछ भी हो, उसे सिर्फ अपने आप को, अगर बेस्ट करियर एडवाइस मेरे से कोई मांगता है ना, अपने आप को बेचना आना चाहिए हर चीज में। तुम फेमस हो ये जरूरी नहीं है, अगर जहां भी तुम हो उस जगह तुम्हें ये आना चाहिए कि मैं अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट रखूं कि कोई उन बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे। मैं अपना रेट कैसे हाई रखूं ताकि लोग मुझे उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। और उसके बाद मैं काम, प्रोडक्ट
ये सर्विस कैसी दूं, बस उसके बाद तुम अकेडमी में तुम्हारी बैग आए, तुम कुछ ना कुछ निकाल लोगे भाई। ये है मेन चीज जो तुम्हें बात आती है। है, जैसे मुझे पता बाई है। चांस मुझसे कोई बात कर, मेरे दो नैरेटिव बैठे पड़े हैं, अगर तुम मुझे ऐसे पर्सन एस देखोगे तो लगेगा मैं बहुत ऐठ में रहता हूँ, बहुत गुस्से में रहता हूँ और ये वो ईगोइस्टिक बन रहा हूँ। लेकिन कोई मुझसे बात करने आता है ना भाई, मेरी हॉबी में बड़े प्यार से बात करता हूँ। मतलब ऐसा हुआ है कि जो लोग पहले गाली देते थे अब सपोर्ट पे खड़े होते हैं, नहीं यार ये बंदा है, तुम और मैं ये पता बंदा है। है किन किन बंदों में से हैं हाँ कि हम बहुत ज्यादा बता भाई। प्यार से बात करते हैं, पर हर कोई हमसे हाँ प्यार से बात नहीं करता। जब कोई हर आता है कोई हमारे उस दायरे में एंटर कह नहीं कर सकते हैं, सकता कि जिससे हम प्यार से बात करें। बात ये है, ठीक है, जिनके साथ हम हैं। क्योंकि वहां पे क्योंकि मोस्टली टॉपिक्स होते हैं ना, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी थिंकिंग है प्रोग्रेसिव वाली, तुमसे रोजमर्रा की फालतू बातें नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती। ठीक है, मैं साफ कहता हूँ, मुझसे लौंडेबाजी की, नशेबाजी की, फालतू गर्दी की बिल्कुल बात मत बिल्कुल, करो। हाँ ये कोई मिलने की आइडिया बातें है, नहीं है यार। कुछ कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ है, तो हम बैठ के बात करेंगे, तो 3 बजे कॉल कर लो। बट मेरे पे नॉर्मल टॉक्स नहीं होती, ये एक टाइम था ऐसा, खास मेरी बुरी आदत है। हाँ एक टाइम मेरा ऐसा था, और उसी टाइम ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मेरी रिलेशनशिप एंड हो गई। ठीक है, एक टाइम मेरा था जब ये दारूबाजी, सुट्टेबाजी, ये हाँ सब, इन सब हाँ ग्रुप का मैं हिस्सा था। लेकिन हाँ दिक्कत क्या होती है इन सब ग्रुप का हिस्सा होने में, ये होती है कि अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम एक चीज से सफर हाँ, करते हो, वो होता है कांस्टेंट डिप्रेशन। रोज रोज तुम्हें ना कुछ तंग करता है यहाँ पे, ये है। क्योंकि तुम अंदर हाँ से ऐसे हो नहीं। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम ऐसे ग्रुप, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं लड़कों के कि भाई हम तो नशेड़ियों के साथ है, हम तो आज तक बने नहीं, तो तू ऐसा हाँ कैसे बोल रहा है कि तुम जिनके साथ रहोगे ऐसे बन जाओगे। अबे अगर तुम एक ग्रुप में बैठे हो और उस ग्रुप में एक गांजे की पुड़िया पास हो रही है, तो वो इवेंचुअली तुम्हारे पास आएगी यार, तुम्हारी बारी भी मैं आएगी। बताता हूँ, जैसे जैसे मेरी आदत है, ठीक है, जैसे मैं हर तरह के लोग बैठता हूँ हम्म। भाई। जैसे सिगरेट, ठीक है, वो बोलते नहीं पी ले, वो सीधे मुंह पे देते ले। और ऐसे में तुम पीयर तुम प्रेशर में कितना ले रेजिस्ट लोगे, करोगे, ले लोगे, ले लोगे यार। क्योंकि कब यार तुम में अच्छा, इतनी एक दिन हिम्मत हो, कहोगे, 2 दिन कहोगे, फिर कहोगे अरे यार चल, ला यार दे, चल माउथिंग कर या लेते तो हैं यार, माउथिंग कर यार लूंगा। या तो तुम्हारी हिम्मत हो कि हाँ भाई मैं मना कर रहा हूँ, पता मुझे नहीं पी तो नहीं है पीनी, वो या तो तुम्हें हिम्मत, गट्स बस हो। लेकिन गट्स हिम्मत हर किसी वो में नहीं होते। इतनी बड़ी हिम्मत होती है कि फिर तुम उस हिम्मत से सिर्फ ये बोल सकते हो कि ऐसा है, गाड़ मारो, बस। सिंपल। उसके अलावा हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी हिम्मत एक दिन दिखा सकते हो कि नहीं नहीं, अरे यार नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं यार, आज कोई बहाना हाँ मार दोगे, अरे यार मैं ये, मैं वो, मेरी तबीयत खराब है। कब तक मानोगे? तुम्हें अपनी हिम्मत वही हाँ दिखानी है बस, भाई, कि ये कहो कि ठीक है, जो ऐसा है भाइयों, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, बस। सिंपल। ये हिम्मत, और और एक कोई कहानी हिम्मत नहीं होती है, है। जो बड़े बुजुर्ग कुछ चीजें कहते हैं, बहुत सही कहते हैं, होते हैं जैसी संगत वैसी मंगत, चाहे वो बड़े रिलेशनशिप बुजुर्ग हो, बहुत चाहे चीजें तुम्हारा फ्रेंड कहते सर्कल हैं हो। जो बचपन में नहीं समझी और अब समझते हैं, जैसे कि जैसी संगत अब वैसी समझ में आती पंगत। है। इंसान को इंसान की औकात में रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कौन कैसा है, और उसे उसके बाहर नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपने साथ सही लेके बात, जाना चाहिए। एक बार देखो, वो बाहर आ गया। मैं वो बंदा था जिसके पास, मतलब अगर मैं गाड़ी में हूं तो मेरी गाड़ी हमेशा भरी हाँ रहती है, थी। हाँ, और आज ठीक, मेरी साइड वाली सीट पे या तो मेरी बंदी होती है या वो खाली रहती है। ठीक है, अभी मेरा दोस्त सिंपल। क्या बोलता है, मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि यार अब की बार तू देव जब सिगार मंगाएगा ना, तो एक सिगार मेरा रखियो निकाल के अलग। तो मैंने कहा तेरे को पता है मेरा एक सिगार मेरे पीने के नाम लिए का, तुझे हाँ। मेरे लिए छाती पे गोली खानी पड़ेगी, खा लेगा? मैंने कहा ऐसे ऐसे थोड़ी पिला दूंगा। तू तू अगर मैं भाई अगर सिंपल। मैं आज बैठ के सिगरेट भी पी रहा हूँ ना, तो वो सिगरेट जिसको मैं पास हाँ करूंगा ना, उस पर मुझे इतना भरोसा होना चाहिए कि कल को अगर मैंने ये बोल दिया ना उसको सिंपल। कि भाई इस बंदे को मारना है, हाँ, तो वो सीधा ये कहेगा चलो, तो मारना है। बस। इतना भरोसा होना चाहिए, नहीं तो मेरे वो साथ पकड़ बैठने लिए। लायक नहीं भाई कोई, फिर मेरे साथ बैठने लायक नहीं कोई। और पता है मेरी इसको इसको एरोगेंस सोसाइटी में कह लो, तीन इसको चीजें। ईगो कुछ कह लो, लेकिन जो भाई, बंदा भरोसे के लायक नहीं है, वो हाँ, बंदा तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम्हारा खाएगा, और फिर तुम्हारे पास से जाने के बाद तुम्हारी ही बुराई करेगा। यही होता है वैसे बस। सिटी में, और लोग भूल जाते हैं वैसे। मैं ऑफेंड मत हो ना, लोग जय श्री राम बोलते हैं, फाइन, लेकिन अगर तुमने रामायण पढ़ी है, विभीषण की वजह से रावण हारा और था। मैंने अपनी वीडियो ठीक में है, मैंने अपनी वीडियो में यही देखा। सिंपल। और सिंपल भाई। एक चीज बताऊं, आजकल लड़कों की जो गांड फटी पड़ी है ना, वो पता क्यों फटी पड़ी है? क्योंकि वो वीक है हाँ इमोशनली, हाँ, उनके इमोशंस उन पे हावी है। इमोशनली, मैं बताऊं क्यों? और उनके बस की नहीं है। हाँ क्योंकि जिस तरह का कंटेंट वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन्हें कॉन्स्टेंटली हाँ ये बता रहा है कि लव एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाँ फोर्स है। और लव पता क्या फोर्स है? इमोशनल हाँ फोर्स है। तो पता, लव एक हाँ, इमोशन है,
लव कोई सिचुएशन नहीं है, लव तुम्हारे यहां से निकलते हैं, वो इमोशन है, जैसे फियर, ठीक है, जैसे मतलब जो केमिकल्स रिलीज होते हैं 3F जो होते हैं, वही 3F होते हैं सब। ना, फेयर फ्लाइट और एक होता है फेयर फ्लाइट करके होता है, मैं थर्ड भूल गया, तो वो चीज होती है। और एक चीज, एक अवधूजा है, नाम सुना होगा, अवधूजा करके एक टीचर है, नहीं मैंने सुना। एक अवधू, मतलब जो यूपीएससी क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ मतलब बहुत नामचीन बंदे हैं अवधूजा, वो ठीक है। बात बहुत सटीक बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बात कही कि जिंदगी में 2 चीज करना बस, एक प्रेम और एक युद्ध। आजकल क्या होता है कि भाई जिसने थोड़ी सेटिंगबाजी कर ली, वो अपने गोल्स, अपने एम्बिशन, अपने एथिक्स, अपनी एक्सरसाइज करवा लेता है, और वही उसके और उसको ये रिलेशनशिप समझ की लगती है। ठीक है, और फिर वो अगर ऐसी हो जाती है तो भाई और डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन भी एक इमोशन है, हाँ, डिप्रेशन भी और मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर 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 कोई मुझसे अगर पूछे ना कि बेस्ट फेस, अगर मैं हाँ बोलो। अपनी खुद की सिचुएशन बताऊं ब्रेकअप हाँ, की, ठीक है, हाँ, जब जब एक लड़का एक लड़की के सामने ये दिखाएगा कि मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, तब वो उसकी लड़की सूख जाएगी। उसके और इमोशंस सूख हो रहेगा सकते मतलब, हैं। अगर तुम समझ सकते हो तो तुम समझ सकते हो, समझदार हाँ, हो, ठीक है। सिंपल, पता है सिंपल क्यों? सी भाई वो चीज होती है। क्योंकि बात ये नहीं है कि हमें कोई इमोशन महसूस नहीं होते, बात ये कि इमोशन महसूस होने के बाद हमारा हमारी ड्यूटी नहीं है उन पे रिएक्ट करना, हमारी ड्यूटी है सिचुएशंस पे रिएक्ट करना, और रिएक्ट नहीं, हमें हाँ, सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, हैंडल हैंडल भी करना पड़ता है। हैंडल कुछ लड़कों कंट्रोल। के साथ तो कुछ हो जाए ना, वो ऐसे अब तुम्हें एक रोते चीज हैं बताता हूँ, कि सबसे हाँ बड़ा भाई क्या एग्जांपल हो देता हूँ, जो हाँ तुमने अभी बात की, मैंने अपनी हाँ वीडियो में यही बात कही थी, लेकिन अभी तो मैं हाँ बहुत मतलब अभी लाइव है, ठीक है, लेकिन वीडियो बनाते हुए क्या है कि मैं बहुत खुला ब्लंट बोलता हूँ, तो उसमें क्या है कि मेरा स्लैंग है हाँ, बहन चो बहन चो बहन चो बहन चो, मैं तो अपने दोस्तों में भी ये करता रहता हूँ, ठीक है। अब मैंने उसमें ये सही चीज बात। बोली, तो अब मेजोरिटी ऑफ सबसे बड़े मेरे फॉलोअर्स मैंने उस टाइम लूज करे, जिनका मुझे नंबर से कोई ऐसा लेना देना है, हाँ, लेकिन मैं इस चीज से ये समझ पाया कि ये किस लेवल पे है थिंकिंग आजकल। मतलब मैं उसमें यही हाँ, बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले तुम्हें सबसे बुरा इंसान बनने के केपेबल होना होगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि अब उसमें वक्त मैंने ये सेम नहीं एग्जांपल रहता। दिया कि श्री राम हाँ, जितने ज्यादा अच्छे थे वो उतने डेंजरस भी थे, तभी वो रावण को हरा पाए। उनके सिंपल, अंदर उतनी कैपेसिटी थी सिंपल। कि भाई उतने डेंजरस और उतने ज्यादा बिल्कुल। किलिंग करने के कैपेबल वो हाँ, थे, क्योंकि युद्ध बिल्कुल, में भाई मारना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा भाई। थोड़ी। तो अब उसमें हाँ, क्या है कि मैंने राम, सिर्फ राम शब्द इस्तेमाल करा, और मैंने कहा कि हाँ, विभीषण किसी का सगा, पता नहीं कुछ ऐसे ही बोला था, और उसमें मैंने बीच में बैंच बोल दिया हाँ, था लाइन में। लॉन्डो हाँ। ने मैसेज नहीं समझा, मैसेज क्या देना चाह रहा हूं मैं, भाई जय श्री राम अनफॉलो जय श्री राम अनफॉलो, रिएक्टिव नेचर है उनका। यार मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। मैंने एक चीज कही थी, देखो, राम भगवान में दम था जब वो समुद्र तट पे बैठे थे, 3 दिन हाथ जोड़े, हाथ जोड़े कि भैया हमें रास्ता दे दो, नहीं माना, ले पहुंच बस गए वो, बस आ गया वो, प्रभु माफ कर दो। चौथे दिन चढ़ा तो वो लिया उसका था, और फिर मतलब माता जी ये है, अब तो भैया उस तीर चढ़ चुका है, अब या तो ये तेरे हाँ, लगेगा या तो भाई ये कहीं छोड़ना और पड़ेगा। साइड से कहीं और छोड़ा था, अरे साइड वो से मुझे पहाड़ याद पे नहीं है, छोड़ा कहीं था और ना। छोड़ा था। हाँ, हाँ, हाँ। और क्या कहते हैं, जब तुमने रामायण देखोगी पुरानी वाली रामानंद सागर की, उसमें लास्ट का सीन है जब सीता माता धरती के लिए चली जाती है, तो तीर निकाल के बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सृष्टि नाश कर दूंगा अगर मैं सीता नहीं लौटाई तो। तब वहां त्रिदेव आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। ये क्या चीज दर्शाती है ये कि दिखाता वो एक है कि ऐसे हैव द इंसान पावर। है जो केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के पूरे हाँ, पूरे केपेबल है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने उस चीज को सिविलाइज कर रखा है, वो एक अच्छा इंसान है। सिंपल, उसे हम कह सकते हैं कि वो हाँ, कंट्रोल्ड है। ही इज ए नोबल पर्सन। बस इस दुनिया में जितने सिंपल। भी जितने और भी आज का सिचुएशन अच्छे क्या है? इंसान हैं वो सब बहुत डेंजरस है, और हाँ, ये चीज किताबों में और वीडियोस में सेल्फ इंप्रूवमेंट में साफ साफ कही गई है। और आजकल क्या है कि 2 चीज होती है दिक्कत भाई। दिक्कत ये है कि लड़के आजकल रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, एक लड़की ने उनका रिप्लाई नहीं करा, रिएक्शन, क्या रिएक्शन, मैं अंदर से इमोशन ही हाँ, इमोशन निकल, इतने इमोशनल है बैंकरों को ये समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ और वो उस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं। तो अब ऐसे लड़के क्या कंट्रोल करेंगे, कुछ नहीं भाई। कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, सबसे क्या कंट्रोल करेंगे, जो वीक अपने आप को इंसान, कंट्रोल नहीं कर सबसे सकता वो वीक बच्चे से इंसान कंट्रोल नहीं होता कर है, सकता। मेरा सबसे दोस्त मुझे वीक बोलता है इंसान होता है मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि यार देव, जितनी गालियां तुझे पड़ती है कमेंट में, अगर मैं तेरी जगह होता मेरी तरफ से तो कंटेंट कुंटेंट या माजुदा ने, मैं तो लोगों को ही बोलता है ये रे मेरा नंबर, आ जा, यहाँ आ जा, वहां आ जा। हाँ, मैंने कहा बस यही तो फर्क है।
मैं एक बात कोई फर्क नहीं। बताता हूँ मैं एक बात बताता हूँ देखो सुनो, वैलोरेंट का नाम सुना है? पीसी गेमिंग है वैलोरेंट, ठीक है? अगर ना सुना हो तो जैसे पबजी होता है, पबजी का बड़ा बाप है पीसी के लिए वैलोरेंट। अच्छा। उसमें अब तो कम हो गया है, छूटते गाली चलती है माँ बहन की, और मैंने वो एनवायरमेंट 2 साल सहा है, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं एक सांस में इतनी गालियां भर सकता हूँ एक सांस में कि सामने वाला रो दे, लेकिन मैं स्टिल, मैंने कहा भाई मुझे गाली दे रहा, थैंक यू, कोई देखो फर्क नहीं पड़ता मुझे, उतना सबसे मैच्योर वीक हो चीज, गया। सबसे वीक चीज मुझे ये लगती है कि जब तुम किसी बंदे के साथ फिजिकल इंटरेक्शन में नहीं हो और तब तुम हाँ। उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हो, तब मतलब अगर सपोज करो तुम्हारी बंदी है और तुम्हारे पास किसी बंदे का फोन आया तुम्हारी बंदी के रिगार्डिंग, ठीक हाँ। है, सबसे ज्यादा वीक हाँ। चीज तुम और सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीज तुम ये कर सकते हो कि उसके साथ गाली गलौज करना, बस। उसका वो क्यों भाई, करना? उसमें तुम कुछ बुला नहीं कर सकते। तुम्हें एक गाली दोगे वो 10 देगा, तुम 10 दोगे वो 100 देगा, क्योंकि वो तुम्हारे सामने नहीं है, अनलेस कि वो बंदा तुम्हारे सामने हो। टाइम वेस्ट नहीं करना, वो टाइम वेस्ट है सिर्फ। और मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, अगर बंदी ठीक है ना, तुम्हारी कभी लड़ाई होगी बिल्कुल। उसके पीछे, तुम्हारी लड़ाई तब होगी कि उसे कोई छेड़ रहा हो या फिर उसे कोई अगर परेशान कर रहा अगर हो, तब मेरी मौका बंदी होता है। मेरे साथ है और उस टाइम उसे कोई अप्रोच कर रहा है तो वो प्रॉपर हाँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर कि मैं मैं गार्ड अपनी करूं। बंदी के साथ नहीं हूं और पीठ पीछे कोई उसे अप्रोच कर रहा है तो वो प्रॉपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो मैं क्या वो बंदा थोड़ी सिंपल बंदा भाई, तू देखूंगा कि समझ। हाँ मैं जो उसके पीछे बेचारा कौन इसे मैसेज कर रहा है, और करते हैं, लड़के करते हैं। हाँ हाँ। और वो और चीज उनको ये समझ नहीं आती, देखो कुछ एक फैक्ट होता है कि भाई एक से एक ऊपर बैठा होता है, एंड पॉइंट नंबर 2, वक्त भाई कई बदल जाता है, बिल्कुल। ठीक है? मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, अतीक अहमद बहुत बड़ा आदमी था, इन द एंड कैसा मारा हमें पता है, ठीक है? तो तुम्हारा वक्त कब बुरा हो जाए तुम्हें नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा हीरो बनो तो देख के बनो कि किसका क्या चल रहा है, किसका क्या सिस्टम है। अबे तेरी बंदी भाव दे रही तो लड़ने जा रहा, छूट है क्या? मैंने अभी क्या बोलते हैं 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो मतलब मैं हाँ। अपने फ्रेंड्स जो मेरा साइड से आवाज म्यूट हुई, आवाज नहीं आ रही ब्रो, क्या हुआ? हाँ अब थोड़ी प्रॉपर आ रही है, नहीं लग रहा था क्या? वाला था उसी का कॉल आ गया था। तो उसने मुझे ये भी बताया ठीक कि हमारे ग्रुप के एक लड़के का सर फाड़ दिया। क्यों फाड़ा? क्यों फाड़ा? है। हाँ उसकी क्यों? बंदी एक लड़के से बात हाँ। करती थी, उसने अपनी बंदी को मना करा बात करने को, बंदी का इलाज करने की वजह उस बंदे को कहा तेरी माँ चल दूंगा मैं। उस बंदे ने कहा आजा चोर, चलो वाले पास वो कह रहा आजा, वो चला गया, खुल गया यहाँ से। करा ले भाई बेइज्जती। तुम, अब कर ले ऐसे तू। एक होती है बहादुरी, एक होती है बेवकूफी। हाँ। और तू क्या बोला? मैं एक बात कभी भी कहता हूँ। मेंटली कोई स्टेबल लड़का या कोई भी ऐसा लड़का जिसे पता है हाँ। गेम का, इस पूरे गेम का पता है रूल्स कि क्या करना है हाँ। क्या नहीं, हाँ। वो कभी जाता ना। ये वो लड़के जाते हैं जो तो पता है। इमोशनली वीक होते हैं। हाँ। मैं पता है मैं सोल्यूशन क्या देता हूँ, मैं साफ कहता हूँ, अगर तुम यूपी के बंदे हो, ठीक है, और स्टेट का पता नहीं, तुम्हारी बंदी को कोई तंग कर रहा है ना, अपनी बंदी को बोल दो एक काम कर 100 नंबर पे कॉल कर दे, कह दे हरस कर रहा मैं है। जो लठ बजाएगी ना पुलिस, जो लठ बजाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, ज्यादातर बंदियां ऐसा करती नहीं है। ज्यादातर बंदे कहती बाबू वो मुझे परेशान, और बात खुद करेंगी। मैं हाँ। जितनी भी लड़ाइयों में आज तक गया हूं, मैं कभी अपनी बंदी के चक्कर में लड़ने नहीं गया, कभी भी। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं मैं नहीं अपनी क्या बंदी भाई, के चक्कर में किसी से कभी लड़ाई मेरी नहीं हुई की। मेरे नहीं। को ये चीज हमेशा से पता थी कि अगर मेरी बंदी सही है तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, और हाँ। अगर मेरी बंदी गलत है तो मेरे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बस। फायदा नहीं है, किसके लड़ रहा भाई? अबे लड़ा अगर जाता मेरी है बंदी किसी अपनी जगह है एक तो वो वर्दी कभी चीज लड़ाई के का लिए। मौका आने नहीं देगी, और अगर कभी उसने लड़ाई का मौका आने दिया इसका नहीं मतलब वो सही नहीं है, तो वो अपनी, बस। वो अपनी है ही नहीं। मैं गया हूं अपने दोस्तों की बंदियों की लड़ाई में, क्योंकि दोस्तों को तुम्हें पता है यार, ओए भाई यार देव लड़ाई होगी यार, उसने मेरी बंदी को ये कह दिया, मैंने कहा चल भाई। मेरे अंत में मेरे दो मूड होते हैं अंत में आके हमेशा यही पता चलता था कि इसी की बंदी बात करती कि थी। भाई बंदी बंदी और मैं घर इसलिए मैंने आके क्या कर रखा है, हमेशा बोलता मैं था, एक मैंने काम कहा करता हूँ। भोसड़ी के छोड़ दे, हाँ भाई आज छोड़ दूंगा, आज पक्का ब्रेकअप। अगले दिन फिर स्टोरी डल रही है, बाबू 3 चलिए महीने हो गए साथ में, तेरी माँ आ गई। भाई मैं साफ कहता हूँ, देखो अगर लड़की का मामला है मुझे फोन मत करना, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि अक्सर बिचौलिए पिटते हैं, देखो तुम हमें मेरे मिडिल मैन लेके जा रीजन रहे हो, यही था मेरा साले हमें ग्रुप कुटेंगे बाद में। छोड़ने का, कि देखो हर दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है,
और हर दोस्त के साथ रह के तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा भला नहीं होने वाला। ठीक है, अगर तुम्हारी सही जिंदगी बात। में तुम्हें कहीं पहुंचना है दोस्त ना, तो तुम्हें सबसे पहले ये जो लगेज होते हैं ना, हाँ लगेज, इसे छोड़ना पड़ता है। एरोप्लेन में भी एक लिमिट होती है भाई लगेज की, उसके ऊपर तुम लेके जा नहीं सकते। अरे अरे एक क्वेश्चन ठीक है, हाँ मैं मतलब कोई भाई अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा है, मतलब लाइव देख रहा है, बुरा मत मानिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक बंदे का मैसेज आया, उसने मुझे कहा कि भाई मेरी बंदी है, उसने किसी और से बात कर ली, फिजिकल हो गई, अब वो मेरे पास वापस आ गई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ? मन में तो आया, वापिस मैं कहूँगा पता है कि वो क्यों मार आई दूं है? आज अगर भाई। वो बंदा वीडियो देख रहा है, मैं बताता हूँ भाई, तेरी बंदी ने तुझे छोड़ा, किसी और बंदे के साथ गई, ठीक है, ये हुआ, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हाँ उस बंदे ने उसकी गाड़ पे लात मार दी, तो वो तेरे पास आ गई। सिंपल भाई, सिंपल, बैकअप है तू, बैकअप। ठीक है, अब तू मेरी बात सुन, अगर सिंपल। तुझे बैकअप बनने का शौक है, अगर हाँ तू अभी अभी खड़ा हो, अपने आप को देख, और तुझे अगर देख के अपने आप को लगता है कि हाँ मैं जिंदगी भर किसी का बैकअप बनने के लिए तैयार हूँ, वेल एंड गुड, सही जा रहा है। और अगर तुझे हल्का तो सा ऐसा लगता है कि मैं बैकअप नहीं बन सकता, तो भाई फिर मेहनत कर, फिर छोड़ दे, फिर दर्द ये झेल, बात है, दर्द झेल, यहाँ सही पे दर्द बात। होगा तुझे रोज, मैं एक ही रोज चीज, दर्द होगा तुझे रोज, तेरा मन करेगा मैसेज करने का, पर दर्द एक झेल। ना, एक पाकिस्तान का एक है बुजुर्ग आदमी, उसने कहा था कि सुना होगा, बीवी की सारी गलतियां माफ कर दो, बेवफाई माफ मत करो। बेवफाई पता है क्यों करती है, क्यों माफ नहीं करनी चाहिए बेवफाई? क्योंकि बेवफाई कोई लड़की ऐसे नहीं करती। देखो तुम और मैं एक लड़के हैं, और मैं तुम्हें एक ऑन सीरियस में बताता हूँ, मेरी भी बंदी है और तुम्हारी भी बंदी है, लेकिन हाँ सही लेकिन बात। वो मर्द रही है जो अपने आप से ऑनेस्ट ना हो। ठीक है, मैं हाँ ऑनेस्टली बताता हूँ, लड़कों को हमेशा, चाहे वो कितने भी लॉयल हो, कितने भी अपने आप को उस बंदी के लिए डेडिकेटेड हो, दूसरी बंदी को देख के सुपीरियर ये मान ले। अंदर होता है। ठीक है, हाँ और वो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ठीक है, वो होता है। हाँ, लड़कियों को ऐसा नहीं होता, लड़कियों को नहीं होता भाई मैं ऐसा। कह सकता लड़कियों हूँ को कि सिर्फ तब मेरी ऐसा होगा मैं, जब वो एक बंदे से पूरी रिस्पेक्ट हाँ हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि ये तो बहन चोद गांड हुआ। हाँ और मैंने खुद फेस करी ये चीज, और मुझे पता है जब तक कोई बंदे रिस्पेक्ट लूज नहीं करती ना, तब तक वो ये सोचती है जाऊंगी कहाँ, इसके ये बात, इसके जैसा कोई ये है बात है, कहाँ। देखो दो चीज है, मैं दो सही चीज बात। कभी नहीं करता अब। पहले मैंने हर चीज करी है, जो वीक, तुम कितना भी वीक बिहेवियर, कितनी भी वीक हैबिट्स, मैंने सब करी है। लेकिन हाँ, अब मैं मेन दो चीज कभी नहीं करता। अगर रिलेशनशिप की सबसे तगड़ी एडवाइस चाहिए, कभी भी अपनी बंदी के सामने हाँ ये मत दिखाओ कि तुम ऐसे लड़के हो जो अपने शब्दों से मुकर सकता है, और कभी भी अपनी बंदी हाँ के सामने ये मत दिखाओ कि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसे कोई भी उसके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, बस। हाँ। और और तुम एक और डिफरेंट चीज, गेम एक और चीज, एक और चीज, जब तुम्हारी बंदी को जरूरत हो ना, सच में मना मत करना, भले ही किसी से लड़ना पड़ जाए। वो वही तो कह सकता, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने अपनी बंदी को ही जुबान दी है कि अगर तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हाँ अगर तेरे पास पहुंचने से पहले मेरे तक आएगी वो, तो वो मेरी जुबान है। उसके बाद मेरी कंडीशन चाहे कोई भी है, जुबान मुझे है, अपनी जुबान निभानी है, बस। सिंपल, और सिंपल। और और पता है, इससे पता कितनी तगड़ी रिस्पेक्ट डेवलप हो सकती है कि तुम्हारी बंदी की ना, कभी बहुत ज्यादा। कभी वो तुम्हारे साथ गेम प्ले नहीं करेगी, क्योंकि उसको तुम पे इतना ट्रस्ट होगा कि अगर तुमने बोल दिया ना कि तुमने अगर ये करा तो मैं तेरे से बात बंद कर दूंगा, इसका मतलब तुम कर दोगे। इतनी रिस्पेक्ट हाँ होगी तुम्हारी, मैंने तुम्हारे शब्दों की। ऐसे अब लड़के क्या लोग करते हैं, जो देखे हैं, कहते हैं कि भयंकर, यार मैं तेरे से बात नहीं करूंगा अगर तुमने उससे बात करी। लड़की बात करती है, एक दो दिन रुकेंगे, हाँ एक दो दिन ब्लॉक ब्लॉक करते रहेंगे, अरे यार बेबी, यार बेबी, मिले मिले, थोड़ा सा यार मेरा मिलने का मन कर रहा है यार, थोड़ा सा ना अंदर अंदर ना हवस होती है, मिले, बस। यानी बस कि ये पहली चीज, खत्म। वो अपने शब्दों का सगा नहीं है, दूसरी चीज उसके सही इमोशंस बात। उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये दोनों ही चीज उसने खो दी। और पता है, बिफोर रिलेशनशिप आने से पहले एक चीज मेक श्योर करो कि तुम्हें अपनी वर्थ पता हो कि तुम क्या हो। पता होना चाहिए, अगर तुम्हें सही बात। अपनी वर्थ अगर पता है ना, तुम्हें अपनी अपनी बात वर्थ पता पता है है तो तो तुम उठा तुम के कुछ नहीं भाई, बोलोगे, सिंपल सी बात। सिंपल अगर बात है। तुम्हें, और फिर तुम उसे मैं निभा नहीं मैं पाओगे, तो और तुम तुझे उसे निभा बताया, नहीं पाओगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी। फ्रीडम दो, फ्रीडम दो, लेकिन मैं तो एक बाउंड्री सेट ये करता हूँ मैंने हमेशा, फिर मेरे एक मन में होता है कि मैंने भाई कभी, उस person- अगर मेरी बंदी भी ये लाइव स्ट्रीम देख रही है, मैंने कभी आज तक अपनी बंदी हाँ को ये नहीं कहा कि तू अपनी आईडी बंद कर दे। मैंने आज तक कभी मैंने अपनी भी बंदी को ये नहीं कहा कि तू किसी लड़के से बात करनी छोड़ दे। उसने खुद आईडी बंद करी। ये बात भी है, मैंने लेकिन हाँ, पासवर्ड मैंने निकाल सिर्फ लिया। उसको ये समझाया कि तेरे साथ अभी जितने भी लड़के हैं, तू मुझे बस एक सवाल का जवाब दे, क्या उसमें से हाँ कोई भी एक लड़का ऐसा है जिसने तुझे कभी जिंदगी में प्रपोज ना करा हो? कह रही नहीं, बस। तो तू खुद सोचना, वो
क्यों है तेरे साथ, वो सिर्फ उसे एक नौकरी की तलाश में है। और लड़कियों को 99 क्या कह सकता हूँ, मोस्ट लड़कियों को पता होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, स्टिल वो चीजें करती हैं। जब मेरी जो मेरी करंट बंदी है उसके साथ मैं रिलेशन में नहीं आया था, सिर्फ बातचीत स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मेरी फॉलोइंग, मेरे ब्रेकअप के बाद मेरी फॉलोइंग हो गई थी 0। मैंने किसी को फॉलो नहीं करा था, ऐसा नहीं कि मैं किसी लड़की के साथ गया नहीं है, मैंने किसी को नहीं करा, लेकिन फॉलो नहीं, मैं किसी की इतनी औकात नहीं है कि मैं उसे फॉलो करूं। सेम है यार हाँ भाई, सेम है, सीरियस मारेंगे मेरी। तो मेरी मतलब उस टाइम मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझे फॉलो करा और उसने मुझे मैसेज करा कि यार मैंने तुम्हें फॉलो करा, तुम फॉलो बैक क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं ऐसी लड़कियों को फॉलो बैक नहीं देता जिसकी फॉलोइंग में मेरे अलावा कोई लड़का हो। मैंने ये नहीं कहा लड़के हटा। रिकॉर्ड मुझे चाहिए किसी को दिखाने के लिए, इसको रिकॉर्ड करो पहले। इसीलिए मेरी फॉलोइंग 0 है, 0 से 1 नहीं हुई, समझ रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं करता तुम सबको निकाल दो, नहीं मत निकालो, ठीक है। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर मेरे अलावा तेरी फॉलोइंग में कोई लड़का है तो मुझे सिर्फ ये बता कि क्यों है, बस वो लड़का है कौन। अगर उस लड़के ने कभी तेरी जिंदगी में प्रपोज करा और वो तेरे और तूने उसको रिजेक्ट कर दिया है एट सम पॉइंट, तो वो तेरे साथ क्यों जुड़ा हुआ है अभी भी, बस सिंपल। अभी भी मैं तुम्हारा तो उसने क्या करा। और ये चीज मैंने उसे करने को नहीं की, उसने खुद करी। थोड़ी देर बाद ही उसने मेरे को मैसेज करा कि मेरी फॉलोइंग चेक करो, एक। ठीक है, मैंने उसे फॉलो बैक कर दिया, बस। मैंने कुछ नहीं कहा 5 करोड़। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मैंने कुछ भी नहीं कहा कि ये कर वो कर। मैंने सिर्फ देखा मैं ऐसी लड़कियों को फॉलो नहीं करता जिसकी फॉलोइंग में अननेसेसरी लड़कियां हो। अब अगर लड़की सही होगी तो वो समझ जाएगी, और अगर लड़की सही नहीं होगी तो वो हु केयर्स, ठीक है, हु केयर्स। और मैंने एक रील में चीज बोला था कि अगर तुम में पोटेंशियल है ना कि तुम दूसरी बंदी बना सकते हो शाम तक, इतना तुम में दम है, तुम्हारी बंदी और इज्जत करेगी तुम्हारी, क्योंकि उसे पता है कि भाई में क्या होता है। उसने मुझे हर तरह से टेस्ट करा, ऐसा नहीं कि उसने मुझे टेस्ट नहीं करा। एक सही लड़की ना तुम्हें हमेशा टेस्ट करेगी हर वे में, ठीक है। बहुत जब भी पूरा मैं कभी लो फील करता हूँ ना, वो पता क्या बोलती है, देव तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या हो, हैं? तुम लो फील कर सकते हो क्या यार, तुम अगर डरोगे तो मेरा क्या होगा। मैंने उससे एक चीज कह रखी कि जिस चीज से मैं डर जाऊं, इसका मतलब तुझे डरना चाहिए फिर तो, क्योंकि मैं डरता नहीं। ये बात मेरी बंदी ने जब तक वो ऑफिशियली हम रिलेशन में नहीं है, और रिलेशन में आने का डिसीजन सबसे पहली बात उसका था, उसने सारा टेस्ट करा, उसने सब कुछ टेस्ट करा। लड़कों को लगता है कि हम लड़कियां पटाते हैं, अबे चूतियों, लड़की तुम्हें पटा दे रही है, लड़की डिसाइड करती है, क्योंकि लड़की वही है जिसने सबको घुमा रखा था एक टाइम पे, और लड़की वही है जिसकी फॉलोइंग में आज सिर्फ देव त्यागी है। लड़की सेम है, हाँ, लड़के अलग हैं। हाँ। अब क्या हुआ देखो, बहुत सारे टेस्ट होते हैं भाई, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हर लड़का फेल कर रहा है आज की डेट में, हर लड़का फेल कर रहा है इन टेस्ट को। मैंने 2 दिन बात करी और तीसरे दिन मैंने कहा लेट्स हैंग आउट। उसने कहा क्यों, हम तो फ्रेंड है। मैंने कहा आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस, मैंने कहा आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस कन्वर्सेशन राइट नाउ, क्योंकि लेट मी मेक माय इंटेंशंस क्लियर, मैं फ्रेंड बनने के लिए नहीं, ठीक है। मैं तुझे मोर देन अ फ्रेंडशिप वे में जो है पसंद करता हूं, और अगर तू नहीं करती तो ये बात खत्म कर दे। उसने कहा अभी तो हमें बात करेंगे, टाइम हम, मुझे तुम्हें जानने दो, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। मैंने कहा सुन, मैं बता रहा अपने बारे में, ठीक है, मैं इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, इरेशनल, ईगोइस्टिक, बस, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं मेरे बारे में। फिर उसने कहा कि इतनी जल्दी यार, मैं तो ये, मैंने कहा देख मुझे तेरी शक्ल अच्छी लगती है, मुझे तेरी शक्ल पसंद आई, तो उसके अलावा मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, उसके अलावा मैं सिर्फ मिल के जान सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बातचीत खत्म कर दे। तो उसने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं, ठीक है। इवेंचुअली उसने कहा मिल लेते हैं। बहुत सारी क्या बोलते हैं अपनी नखरेबाजी करने के बाद जब उसको देखा कि मैंने सीन पे छोड़ दिया उसके सारे मैसेज, उसने कहा ठीक है भाई चलो। अब क्या हुआ, मिलने की यू गेट अटेंशन व्हेन यू इग्नोर हर, सिंपल सी बात। तुम्हें अटेंशन तभी मिलेगी जब तुम इग्नोर करोगे, पर लड़के समझते हैं नहीं, हम जितना ज्यादा टेंशन देंगे अब लड़के उतना ज्यादा टेंशन मिलेगी। लड़की ने रिप्लाई नहीं करा, क्यों नहीं रिप्लाई करा होगा, चलो 2 क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं। फिर पता क्या करते हैं कुछ लड़के इतने भी होते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें इग्नोर करना है तो मेरे से बात मत करो। अबे इग्नोर कर रही है वो भाई, सीरियसली भाई। मैं एक बात बताऊं भाई, मैंने जिंदगी में फीमेल फ्रेंड नहीं रखी भाई। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गई हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी
सकती है, बट मैंने कभी फ्रेंड रखी नहीं। या तो मेरी सिस्टर फ्रेंड है, मैं बहन बोलता हूँ, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड है। फीमेल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं। बात नहीं करता भाई। मैं किस लिए फीमेल, मतलब किस लिए फ्रेंड बनाऊं, किस लिए फ्रेंड मैं अपनी बनाऊं? बंदी को भी ये बोलता हूँ, मुझे हेल्प मैंने कहा कोई लड़का किसी लड़की से सिर्फ दोस्ती नहीं रख सकता। एट सम पॉइंट उसका मन करेगा उसके लिए, ठीक है, ब्लडली स्पीकिंग। एट सम पॉइंट उसके मन में वो फीलिंग्स आएगी भाई, एट सम पॉइंट आएगी वो रोमांटिक कनेक्शन बन जाएगा, कभी ना कभी बन जाएगा। सिंपल। तो मतलब और नहीं है यार, पता है क्या? पता है मैं जब से रिलेशन में आया हूँ कमिटेड, उससे जब वो मेरे साथ रिलेशन में आई, उसने मेरी आईडी चेक करी, और आईडी चेक करके उसने जो चीज मेरे बारे में जानी, वो ये तो समझ गई कि मैं जो बोलता हूँ वो कर देता हूँ। देखो जो चीज है अपनी जुबान पर रहना। हमारी एक डेट डिसाइड हुई मिलने की, उसने कहा कि हम मेरे बर्थडे के दिन मिलेंगे, ठीक है। अब बर्थडे के दिन उसने क्या बोलते हैं, गोलीबाजी वाला सीन कर दिया, जो कि उसने मेरे से पहले हर लड़के के साथ करा था। वो किससे मिली नहीं थी, वो किसी नहीं मिलती, ठीक है, वो सबके साथ ऐसी करती थी। जब मैंने उसकी चैट पढ़ी ना, वो लड़कों की, वो सबके साथ उसने ऐसा कर रखा था। लेकिन जो सबने नहीं पता था, तो मैंने एक चीज की, मैंने उसे कहा था कि अगर तू मिल रही है आज तो मुझे इतने बजे से पहले बता दे, नहीं तो मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, ठीक है। अब उसको लगा चूतिया बना रहा है, उसको लगा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाए। मैं एक चीज, देखो सुनो, 335 लोग देख रहे हैं, 338। एक बात कह दूं, ये हरकतें तभी कर, जो लोग देख रहे हैं, ये हरकतें तब करना जब तुम में कुछ हो, ठीक है। देव त्यागी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो गट्स रखता है। बिल्कुल। सबसे पहले तुम्हें गेम समझना पड़ेगा ना भाई। एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही था यार, लेकिन गेम समझने के बाद, गेम जानने के बाद, गेम को समझने के बाद तुम्हारे अंदर वो पावर आ जाती है कि हाँ तुम अट्रैक्ट कर सकते हो, एक डिसेंट नंबर ऑफ फीमेल्स को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो फिर तुम्हारे लिए एक बहुत नॉर्मल चीज हो जाएगी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर मिलेगी तो मिल ले, नहीं तो फिर मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। उसने मेरा वो मैसेज सीन पे छोड़ दिया, ठीक है, उसने मेरा मैसेज सीन पे छोड़ दिया, ठीक है, सीन पे छोड़ दिया, कोई। मैंने दूसरी बंदी को फोन करा, मैंने कहा कहाँ है, यहाँ हूँ। मैंने कहा आज मिल रहे, चलो। अब क्या हुआ, मैंने उसको, जब मैं, वो लड़की रहती है रुड़की में, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैं वहां पे जैसे ही पहुंचा तो इसका मेरे पास कॉल आ गया कि यार देव यार, अब आई हूं मैं रुड़की। ये भी रुड़की मिलने वाली थी, ठीक है, कि अब आई हूं मैं रुड़की। इसको लगा कि अब तो देव को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि रुड़की मेरे घर से थोड़ा दूर है, मेरे घर का रास्ता है, क्योंकि अब तो ये बोल देगा यार अब तो लेट हो गया। मैंने कहा अरे मैं भी तो रुड़की में ही हूँ, आप बता कहाँ पे हूँ। उसके बाद इसको लगा बहन को अब क्या हो गया, इनने मेरा फोन उठाना कर दिया बंद। इसने मैंने 2 फोन करे इसको, करे नहीं उठाया। तीसरा फोन मैंने करा बंदी को, मैंने कहा यहाँ आ जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो आ गई। फिर इसका मेरे पे मैसेज आता है कि यार देव मैं आ नहीं सकती, सॉरी। और वो मैसेज दूसरी बंदी ने पढ़ा, वो कहती है ये कौन है। मैंने कहा कोई नहीं, इसको फोन को जरा साइलेंट मार दे तू, अभी इसका फोन आएगा टाइम मत। मैंने कोई नहीं, दोस्त है। उस दिन मैंने उसी के बर्थडे पे स्टोरी डाली दूसरी लड़की के साथ। उसको पता चल गया कि ये जो बोलता कर देता है, उसका दिल टूट गया। और बात मैंने ये भी कही थी कि मैं, अगर तूने मुझे गोली दी तो मैं पहली बात तो किसी और के साथ चला जाऊंगा, दूसरी बात मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने उसके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करा 1 महीना। 1 महीने के बाद वो मुझे किसी फंक्शन में मिली। उस फंक्शन को उसने कन्फ्रंट करा मेरे सामने कि मैं नहीं रह पाई तेरे बिना भाई जी। हम आ जाते हैं। सॉरी, थोड़ा ट्रैक से हट रहा हूँ मैं, ठीक है। आजकल इंस्टाग्राम पर एक भोसड़ी पना चल रहा है, ठीक है, सॉरी गाली दे रहा हूँ। उसमें आता है कि मतलब ये है, मतलब ईगो को साइड में कर दूंगा, 100 बार मुझे आना पड़ा, 100 बार सॉरी बोलूंगा। मैं कमेंट करके आता हूँ, मैं भिखारी है क्या? मतलब तेरी गलती नहीं है तो सॉरी बोल रहा है क्योंकि तेरा रिश्ता बचा रहे। भाई तू भिखारी है, भीख मांगने बैठा है। और ये बहुत चल रहा है। ये कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी पोस्ट सेव करते हैं, एटीट्यूड वाली जो पोस्ट होती है ना, लेकिन एट द एंड मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये पोस्ट में ना कुछ चीजें 90% चीजें सही होती है। जब एक लड़की को ये पता चलता है ना कि तुम कुछ भी करोगे और दूर नहीं जाओगे, तब वो तुम्हारी औकात दिखा देती है। बेटा कुत्ता बना देती है, कुत्ता। कुछ सोचो यार, तुम्हारा एक दोस्त है, सपोज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, और तुम मेरे साथ बहन जो मेरा हर वे में चूतिया बनाए जा रहे हो, और मुझे पता है कि तुम मेरा चूतिया बना रहे हो, और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तो तुम क्या सोचोगे? क्या है उसको कैसे भी ट्रीट करो, नहीं तुम मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम हमेशा मेरे से काम नहीं करोगे, ठीक है। और सेम वही होता है भाई, फर्क नहीं है, सेम वही चीज है। तुम किसी के साथ देखो, कुत्ता होता है, कुत्ता प्यार तो कुत्ते को भी करते हैं, तुम कुत्ते की रिस्पेक्ट करते हो नहीं,
रिस्पेक्ट नहीं करते तुम, क्योंकि तुमको क्या पता है कुत्ते तुम को मार पिट्ठू दोगे, में सुनाते हो? फिर से पूछ लगा यहीं आ जाएगा, तुम कहोगे यहाँ बैठ जा, वहां बैठ जाएगा। प्यार बहुत है, प्यार। लड़कियां क्योंकि वो तुम पे डिपेंडेंट है। लड़कियां तुमसे प्यार कर सकती हैं और उसके बावजूद तुम्हारा चूतिया काट सकती है। और कटता है। पता क्यों? क्योंकि और एक बात मैं कह रहा हूँ भाई, वो हमेशा एक ऐसे बंदे एक के लिए बात तुम्हारा करो भाई। चूतिया काट देगी जिससे वो बहुत नफरत करती है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट एट सेम पॉइंट उसकी रिस्पेक्ट करती है बस। और रिस्पेक्ट और डेवलप एक करने चीज और के भाई, दो तरीके सबसे बढ़िया हैं कि अपनी जुबान पे दो, और कभी भी कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें, जैसे तुमने बताया वर्थ, क्या चीज तुम्हारे साथ टॉलरेबल हाँ। नहीं है, ठीक है, मुझे एंड टाइम पे गोली देना टॉलरेबल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर एंड टाइम पे गोली अब वो देना, 30% मैं चूतिया नहीं, ये गोली देंगे तो सही मैं बात। पूछूंगा अरे कहाँ रह पता गए, है, बाद में मिलने, कब और मिलने। एक बात बोल भाई, रियलिटी सबको पता होता है कि हमारा चूतिया बन रहा है, हमें गोली दी जा रही है, बट उनमें इतना करेज नहीं है कि उस चीज को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करे सिचुएशन से। नहीं, कट रहा है, कट रहा है भाई, कटन दो। ये नहीं कि भैंस क्यों कट रहा है, बाहर में जाए फिर भी पकड़ लूंगा, मैं चेंज कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। लोगों को लगता है वो उसी के, पता है, मैंने अपनी बंदी को ना, अब जब रिलेशन में आने के बाद मैंने उस सिनेरियो को उसको समझाया कि मैंने ऐसा क्यों करा था, ठीक है। मैंने कहा देख आज तक, अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि कल मैंने 2000 पुशअप मारे, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे मुंह से निकल गया था अपनी बंदी के सामने कि मैं 2000 पुशअप मारूंगा, मुझे रात से सुबह हो गई, ठीक है, और वो देखेंगे ये चीज, ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया बस, और बस निकल गया, फिर निकल गया, फिर तो करने हैं चाहे मेरी कुछ। और कमिटमेंट, ऐसे स्टेज पे मैं आया जब फॉर्म की गई माँ चूत, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, 700-800 के बाद तो भैया डाम पटक गए, बीच में रिकवरी का ब्रेक भी लिया, कुछ में, लेकिन नहीं, बोल दिया 2000 भाई, बोल दिया। तो अब बात और जो ये है कि आजकल क्या होता है कि लड़कों को पता ही नहीं है। मैंने उससे रिलेशन में आने के बाद उस सिनेरियो, जो बर्थडे वाला सिनेरियो था उसका, उसके बाद में मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बता, जो तुम लड़कियां लड़कों का ऐसे चूतिया काटती हो, तुम्हें पता है कोई लड़का तुमसे मिलने के लिए कितने जुगाड़ लगा के आ रहा है। अब वो तो चल तेरे से मिलने के लिए देव क्या क्या रहा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल लगाया है, जो आ गया, नहीं मिली किसी और को बुला लिया। अगर मेरी जगह कोई भी एक एवरेज लड़का होता तो मैं तो बताता हूँ क्या होता है, एवरेज सिनेरियो बताता हूँ क्या होता है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बंदी ने उसको मिलने के लिए बुलाया, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि भाई यार देव यार गाड़ी चाहिए थी यार, मेरी बंदी मिलने बुला रही है, चलेगा? मैंने चल लूंगा, ठीक है, कुछ पैसे पड़े हैं तेरे पास, ठीक है। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो 10 जगह और जुगाड़ लगाएगा, ठीक है, मिलने के लिए, सिर्फ एक बंदी से मिलने के लिए। इतना एवरेज, एक एवरेज लड़का मिडिल क्लास इतना जुगाड़ लगाता है कि भयंकर, यहाँ से जुगाड़ करो, यहाँ से करो। और जब वो इतना जुगाड़ करके किसी दोस्त को पैसे उधार लेगा, 400, 500, 1000, 2000, ठीक है, खिलाने पिलाने के लिए बंदी को, और उस जगह जाके जब वो खड़ा होता है ना, और जब बंदी एंड होके जाके अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है, तो बंदा पता क्या सोचता है कि बहन चोद गड्ढा खुद जाए यहीं और मर जाऊं मैं एक चीज बताता हूँ इंसिडेंट की, मिडिल क्लास होता है क्या। एक बार एक भाई का फोन आया, कहता है कि मेरे को 30 रुपये पेटीएम कर दे। मैंने कहा तू मांग भी तो कितने का है। मैंने क्या हुआ कि भाई मुझे प्रोटेक्शन खरीदनी है, समझ रहे, मैं खुल के नहीं बोल रहा। कहता, मैंने कहा भाई मुझे एक तो मतलब अंदर से बहुत रोना भी आया। मैंने कहा तू मांग किस लिए रहा है, एक तो मांगा किस, मैं यही सोचते, पता क्या है, लोग सोचते हैं, कभी कभी ना मेरे वाले भी बोलते हैं, मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी उतना नहीं है, ठीक है, कि मैं बात करूं, लोगों को सिखाऊं, लेकिन मेरे घर वाले कभी कभी पैसा 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 क्यों करता रहता है। मेरी बंदी भी बोलती है, मेरी बंदी के घर वाले भी बोलते हैं कि सारा दिन पैसा पैसा क्यों करता रहता है यार। मैं मेरे पास और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज भेजा, मेरे दोस्त की बंदी से बात चल रही होगी, मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज भेजा कि इसका बता क्या रिप्लाई करूं। ऐसा होता है कि वो मेरे से पूछते हैं भाई ये बंदी है। तो बात ये है कि वो उतना ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, क्योंकि उनके सामने मैंने वो ट्रस्ट बना रखा है कि हाँ भयंकर ये सीन है, इसका ये सीन है, ये कुछ, ये लड़कियों के मैटर में तो इससे जो पूछना है। देखो, बात पैसे की नहीं है, बात पैसे के पीछे भागने की नहीं होती कभी भी। मैं हमेशा उस सिचुएशन से बचता हूँ कि कभी भी मुझे ये रियलाइज हो कि मुझे एक लड़की छोड़ के गई और वो एक ऐसे लड़के के पास गई जिसका मुकाबला फाइनेंशियली मैं नहीं कर सकता। और सेकंड चीज ब्रो, मैं ऐड करूंगा, तेरे पास गर्लफ्रेंड भी है ना, तब भी तो पैसा चाहिए। अगर अच्छी लड़की है तो भाई घर गाड़ी घोड़ा जरूरतें पैसों से पूरी होती है। मेरी बंदी ने मुझे एक बात कही, वो बात ना यहाँ घुसी हुई है,
जो कि एक अच्छी लड़की हमेशा उसकी थिंकिंग ये रहेगी, जो एक अच्छी लड़की होगी, जो ये फेमिनिज्म वाली बकचोदियां होंगी उनको तो लगेगा ये वुमेन पावर बॉस बिच, ये नहीं। जो एक सही लड़की होगी ना वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, खुद रह के, खुद खुश रह के, खुशी से। और मेरी बंदी मुझे बोलती है कि देव, जिस दिन एक बंदी को पे करना पड़ जाए ना अपने बंदे के लिए, उस दिन उस बंदे को मर जाना चाहिए। बस वहां वो फेल हो गया। और मैंने उसे फिर एक बात बोली ब्लंटली, जिस दिन एक बंदी को ये नौबत आ जाएगी कि वो अपने बंदे की नीड्स पूरी ना कर पाए, उसे मर जाना चाहिए। और सेकंड चीज, अपने अपने लड़के क्या करते हैं, फ्लैश मारने के चक्कर में वो दिखाते हैं जो नहीं होते, और लड़की बिलीव कर लेती है लड़का ऐसा है, बाद में मरती है कांड कभी पहन। तुम सोचो मेरे बाप के पास है एस क्लास, ठीक है, और मैं लेके घूम रहा हूँ, और लड़कियों को तो ये दिख रहा है कि ये लौंडा है, इसके थोड़े ठीक ठाक इसकी शक्ल है, और एस क्लास में घूम रहा है, यानी कि लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ी चीज मैं लैक करूंगा जो असल में गेम में जरूरी होती है। जब भी कभी गांड फटेगी ना, तो उन बंदियों के पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि उस एस क्लास को कमाने के लिए जो सिचुएशंस और जो सर्कमस्टेंसेस फेस करने होते हैं ना, वो मेरे बाप ने करे, मैंने नहीं करे। इसलिए बी ऑनेस्ट, अगर जिम में 5 लड़कियां मेरे को मैसेज करती है कि हमने एक लड़के पे ट्रस्ट करा, हमने एक लड़के को अपनी वर्जिनिटी दी और उसने हमें छोड़ दिया, और तुम कहते हो लड़कियां गलत होती है। अबे तुमने ऐसे लड़के पे ट्रस्ट करा, क्यों? तुम्हें लड़के फटने नहीं आ रहे क्या? तुम्हें वो फिल्टर करना नहीं आ रहा क्या लड़के? एक लड़का तुम्हें अपने बाप की बहन जो महंगी गाड़ी दिखा रहा है, तुम उस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रही कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कल को 10 जन्म लेके भी वो गाड़ी खरीद ले। ये चीज मैंने बहुत बोलना चाहा था। जिस गली में रहता हूँ, मेरी गली में ऑडी भी खड़ी है, रेंज रोवर भी खड़ी है, एंड बातचीत है कि उनसे बोलूंगा भाई गाड़ी चलाने को दे दे, मैं चला भी लूंगा, इंस्टाग्राम पे 6 पोस्ट डाल भी दूंगा। पास मुझे कहता है भाई बंदी से मिलने जाना चाहती हूँ गाड़ी के साथ, उसके पास डीएल वगैरह है, मुझे पता है वो साला मानी चोट के लाएगा गाड़ी की, मैं दे दूंगा यार, वही तो बात है उसकी। वो अपनी बंदी को ये थोड़ी बताएगा कि मैं देर से लेके आया हूँ, नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। सही बताया, कोई नहीं बताता भाई, कोई बताता। और ये चीज ना लड़कों की यहाँ गलती है भाई, मैं लड़कों की चीज बोलता हूँ, अपनी जो सिचुएशन है वो सामने रखो, शर्माओ मत, सिंपल। अगर बंदी बढ़िया होगी वो एडजस्ट कर लेगी, लड़कियां एडजस्ट कर लेती हैं, चाहे भले जिम में दौड़ते हो। पता है लोग सोचते हैं लड़कियां मरती है पीछे, लोग सोचते हैं लड़कियां मरती है उसके पीछे, ठीक है, लड़कियां मरती है पर्सनैलिटी के पीछे। असल बात ये है, तुम्हारे पास सही बात, ठीक है, तुम्हारे पास अगर मैं बता रहा, अगर तुम्हारे पास अगर इतना पैसा भी नहीं है ना आज कि तुम उसे ये दिखा सको कि ये देख बहन कितना पैसा है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो ड्राइव है, अगर उसको दिख रहा है कि ये साला रोज कांड मेहनत कर रहा है, रोज मतलब ये लगा हुआ है किसी चीज के पीछे, वो अट्रैक्टिव, वो चीजें चलेगा। पैसा सेकेंडरी है भाई। हमारे यहाँ लड़का ढूंढते हैं ना, मतलब यहाँ पे शायद तुम्हारा भी ऐसा होता है, आप देखते हैं लड़का मेहनती है या नहीं, बस एक चीज, फिर अगर है या नहीं है उसके बाद मूव ऑन करते हैं कि प्रॉपर प्रॉपर्टी क्या है। पहले भाई ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे आंखों देखा है, एक आदमी था भाटी करके था, ठीक है, उस पर करीबन मैक्स टू मैक्स 25-26 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, रिटर्न में कह रहा हूँ, मतलब ऊपर की भी होगी भाई, सब तो होती है। उसका ये कहना था कि लड़के पे घर भी नहीं हुआ ना खुद का, मैं घर खरीद के दूंगा, बस लड़का मुझे मेहनती चाहिए अपनी बेटी, क्योंकि अगर लड़का मेहनती है तो आज नहीं तो कल चलेगा, और बाप का पैसा टिकता नहीं आता। लड़कियां फंस कर जाती हैं, जैसे हम ब्यूटी को अट्रैक्ट, ऐसी लड़कियां मटेरियलिस्टिक चीजों को देखकर अट्रैक्ट होती हैं, और इनफैक्ट मटेरियलिस्टिक चीजें पावर का सिंबल होती है ना, सिंपल है। अब तुम देखो, मैं एक लड़की, तुम्हारी आवाज फट रही है, अब आ रही है? हाँ अब सही आ रही है। देखो मैं जब मेरा वो वाला पीरियड चल रहा था, जब मैं अपने ब्रेकअप के बाद ये चीजें फिगर आउट, पता क्या है, ब्रेकअप के बाद मैंने देखा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, उनको फिगर आउट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हो गई, वीडियोस हो गई, ये हो गया, और एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस, घुसना उन चीजों में खुद, ठीक है। तो मेरी एक लड़की से बात हुई, वो मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट वगैरह में सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करती थी, गाना हाँ एक सेकंड
वो तो आज भी अपने घर वालों को बोला है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं मतलब पॉडकास्ट हाँ बंदा भाई, एक सेकंड रुकना कंटिन्यू यार, कर रहे थे घर वाले। एक सेकंड इसका कीड़ा मिटा दो बिल्कुल मैं, नहीं तो ये भयंकर बार बार कोई नहीं, वॉइस का रहा चैट, वॉइस वो चैट कह रही है वॉइस इशू, पूछ रहा हूँ किसका वॉइस इशू। मेरी आवाज तुम्हें क्लियर आ रही है? मेरे को तो आपकी क्लियर आ रही है, तो मैं कह रही क्लियर, फिर तो क्लियर ही होनी चाहिए आवाज, फिर तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। कोई नहीं चैट बता देगी। ये बता दो किसकी तरफ से मतलब वो ठीक कर रही है, क्योंकि मैंने ब्लूटूथ के हेडफोन लगा रखे हैं, ईयरफोन्स। यश भाई वॉइस इशू पता क्या हो रहा है तुम्हारी आवाज में ना, तुम्हारी जो साउंड आ रही है ना उसमें क्रैकलिंग हो रही है, मतलब सपोज करो क्या मैं थंडर स्टोर्म हो रहा है पूरा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ब्लूटूथ ऑफ कर लेता हाँ हूँ। करो एक बार करो। बता वो कह रहे हैं दोनों तरफ से दिक्कत है। दोनों तरफ से मेरी मैं क्या तरफ कह से देखो तुम्हारी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज तुम्हारी तरफ से आ रही है, अगर बैकग्राउंड नॉइज की दिक्कत है ना हमारा फैन ऑफ। एक सेकंड में फोन ऑफ कर लो। हाँ फैन ऑफ करो, फैन ऑफ कर दो। हम भी गर्मी में बैठे यार, तुम भी गर्मी में बैठो। होता भाई, अब कैसे समझाएं भाई लोगों को कि कैसे कैसे स्ट्रीम करनी कैसे पड़ती है। क्या कर सकते हैं, कोई बात चलो नहीं, कोई अब बात नहीं। कंटिन्यू करते हैं यार। हम देखो मेरी एक हाँ। लड़की से बात हो रही थी, वो फ्लिपकार्ट वगैरह में थी, तो ऑब्वियस सी बात हाँ। है कि सैलरी वैलरी इतनी देते नहीं, ठीक है एग्जीक्यूटिव को। तो हाँ। मुझे बोलती है कि यार देव कोई शुगर डैडी दिला दो मेरे को ना, जो मुझे आईफोन दिला दे, ठीक है। मतलब मजाक में। तो मैंने कहा मेरा एक दोस्त है वो दिला देगा आईफोन, उसके बाप पे बढ़िया पैसा है, पर शर्त ये है कि उसका खड़ा नहीं होता, बस आईफोन दिला देगा वो तुझे, पर बाकी वो चीज नहीं दे पाएगा तुझे वो। तो कह रही फिर क्या फायदा? मैंने कहा बस फायदा यही है कि तेरे पास आईफोन आ जाएगा। उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया, जो सुन के मुझे ये रियलाइज हुआ कि असल में ये चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। उसने एक इंसिडेंट बताया कि मैं अभी प्रीवियस डेज में एक लड़के के साथ डेट पे गई थी, तो उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो जैसे ही मैं स्पॉट पे आई तो मैंने उसे फोन करा, उसने फोन पिक करा, और पिक करने के बाद मुझे कहता है कि तुम्हारे सामने ना एक रेंज रोवर खड़ी होगी, उसमें बैठा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि रेंज रोवर कौन सी गाड़ी होती है, तो मेरे को देखा कि हाँ चलो रेंज रोवर है ये, तो लिखा हुआ इस पे रेंज रोवर है, मैं बैठ गई। उसने पूरी डेट पे मुझे जो पकाया, मेरे साथ फोटो खींच लो, मेरे साथ ये कर लो, मेरे साथ वो कर लो, अपनी वो डॉक्टर है अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लग गया मुझे, और मैं बोर हो गई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन नहीं। बाद में घर यहाँ पे ना अपने दोस्तों को बताया कि वो रेंज रोवर में आया था, तब मेरे दोस्तों ने बताया कि रेंज रोवर 1 करोड़ की गाड़ी है। तब उसको ये चीज पता मैं ना चली। वैसे तो अब मुझे ये बताओ कि एक चीज, क्या उस रेंज रोवर ने उसका साथ दिया? नहीं दिया ना यार। नहीं दिया। तुम जो कैरी करते हो अपने आप में, वो तुम्हारा साथ देता है हमेशा। डेटिंग गेम में वही साथ देता है भाई, ये सेकेंडरी है। जो इसमें दूसरी लैंग्वेज कह सकते हैं, जो तुम्हारी खुद की कमाई है ना, जो तुमने खुद कमाया है, कुछ भी तुमने खुद वो रेंज साथ रोवर दे। कमाई है ना मेरे भाई, तो तुम्हारे एक पर्सनैलिटी अलग होगी, समझे? सिंपल। तुम्हारे अंदर पता है, आज एक तुम्हारे बात अंदर बताओ। ये डेटिंग स्किल्स नहीं है, जो जिस बारे में हम बात करते हाँ, हैं मेरे भाई। मैं क्यों बताऊं? ये डेटिंग सुनना, ठीक है? ये दुनिया पहले में जीने की स्किल है। पहले आईफोन, हाँ बात सुना भाई, हाँ एग्जांपल देता हूँ। पहले आईफोन स्टेटस सिंबल था, 16, 15, 14 की बात कर रहा हूँ, जब इतना एक्सपोजर नहीं था, ठीक है। अब क्या सिस्टम है? अब सिस्टम हो गया ईएमआई का। मैं डिस नहीं कर रहा, मैं कोई हेट नहीं फैला रहा भाई। मेरे सिटी में गोलगप्पे वाले के हाथ में मैंने प्रो देखा है, सिलाई वाला दर्जी जो होता है उसके हाथ में मैंने 11 प्रो देख रखा है, और एक जो बाजार में ठेले लगाते हैं ना, मैंने उसके हाथ देख रखा है। लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई अगर तुम अपना स्टैंडर्ड उठा रहे हो ना, तो सब चीज में उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो? लोगों को लगता है, जैसे तुमने एप्पल का एग्जांपल दिया, ये बाइक होती है ना रॉयल एनफील्ड बुलेट, हाँ रॉयल एनफील्ड। मेरे जो बाल काटता है ना वो बुलेट काटता है, ठीक है। मेरा पान वाला आता है, मेरे घर में पान लगाता है भाई। वो भी कोई अपनी एक जमीन, कोई एडिशन अपना घर बेच के अगर बुलेट, अब अगर आज मैं अपनी जमीन बेच दूं ना तो मैं मैक्लेरन खरीद सकता हूँ, कुछ फायदा है उस गाड़ी का? ठीक है, नहीं नहीं तो कह रहा कुछ लिमिटेड एडिशन होती है ना बुलेट में, कुछ होता है उसमें नंबर लिखा रहता है आर्मी करके, आरजे समथिंग, मुझे ज्यादा पता नहीं है भाई। पान वाला उस पर आता है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि भाई ईएमआई पे चीजें ली जा सकती हैं, बट जो पर्सनैलिटी होती है ना, जो एक ऑरा होता है, दो चीजें हैं। वो नहीं लिया। अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है,
ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है और तुम्हें फ्लेक्स करना है तो तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम्हारे बाप पे पैसा हो, ठीक है, कब तक बाप में नहीं से कब तक? मैं बात तो ये सुनो, या तो तुम्हारे बाप पे पैसा हो, हाँ या तो हाँ तुम अपने बाप के अंदर डंडा करो कि अपने आप को बेच और मेरे को दिला, ठीक है, या तो तुम भाई। अपनी सारी कमाई ईएमआई में फाइनेंस करवाओ हम्म, और एक झूठा लोगों को भ्रम दो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तीनों ही चीजें कुछ काम नहीं आती आज की डेट में। सही बात। मेरे पास देखो मतलब इतनी बड़ी कोई हवाबाजी करने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी जो चीज है वो फैक्ट है कि अगर मैं आज अपने 10 दोस्तों के बीच में खड़ा होता हूँ तो मेरे ऐसे दोस्त भी है, मेरे पास 14 प्रो है, ठीक है, मेरे ऐसे दोस्त भी है जिनके पास 14 प्रो मैक्स है, और ऐसे भी जिन पे 11 हाँ है, 12 है, हाँ ठीक है, 13 है, लेकिन उनके बीच में खड़ा होने के बावजूद और एक लेवल नीचे, देखो प्रो मैक्स से तो नीचे ही है, मेरी प्रो मैक्स हाँ वाले से ज्यादा औकात है। क्यों? क्योंकि हाँ मेजोरिटी ऑफ उन लोगों ने ना अपने माँ बाप की गांड में डंडा कर करके ले रखे हैं फोन, सिंपल। ईएमआई पे। मैं एक चीज और बोलूंगा मेरी भाई, औकात देखो उनसे ऊपर है भाई, मैं जब बैठता हूँ ना और मैं मैं अपना एक फोन रखता हूँ, ये मेरी हम्म, कमाई का है, मेरे बाप ने एक रुपया नहीं दिया, हाँ, मेरे घर वालों ने एक रुपया नहीं दिया, बस मेरा वो फ्लैक्स है। मेरे पास फोन फ्लैक्स नहीं है भाई, फोन सबके पास है, फोन सिंपल। और गाड़ी फ्लैक्स और पता नहीं है एक होती। चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखो अगर बाप पे पैसा है ठीक है, बट कभी भी अपने बाप में डंडा मत करो, ठीक है। मुझे पता है मेरे फादर मुझे दिलवा देंगे, मेरे को सैमसंग का S23 बहुत पसंद है, S सीरीज। मैंने आज तक मेरी हिम्मत वो नहीं है हुई ना कभी फ्लिप कह दूं वाला। कि पापा दिला दो। हाँ, फिलिप वाला तो थोड़ा सिस्टर का है, वो मतलब सिस्टर की बच्ची का है, तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ Redmi Note 9 है, अच्छा, ऑल्दो मेरे फादर अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक होते ना भाई कि यार 22 साल का हो चुका हूँ, मैं बाप से मांगूंगा फोन कि मेरे को फोन दिला दो। सिंपल बात नहीं। अगर खुद से दिला रहे हैं, लोगों को खुद लगता से है दिला रहे हैं तो अलग बात है। लोगों को लगता है कि ये फ्लैक्स है, ये चीजें फ्लैक्स हैं, ये चीजें फ्लैक्स नहीं है भाई, तुम वो चीजें अफोर्ड कर सकते हो खुद के दम पे, वो फ्लैक्स है। सिंपल। जो बंदा और एक ऐसी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है जिसका एवरेज 2-3 है, यानी कि वो बंदा कुछ भी अफोर्ड हाँ, कर सकता है यार। अब अगर सिंपल। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के सारी एक ऐसी गाड़ी ले ली हाँ जो 30 करोड़ की है, तो मैं उसे चलाऊंगा कैसे? हाँ, मेरी तो उसे मैं चलाने बताता हूँ, की भी हैसियत नहीं है भाई। जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पे कुछ कैटेगरी में कास्ट का मिलूंगा, वो बहुत रईस है, बहुत, ठीक है। हम्म, स्टिल दे मतलब अफोर्ड कर सकते हैं BMW रेंज रोवर आराम से, बट स्टिल वो स्विफ्ट में घूमते हैं, एल्टो में घूमते हैं, ठीक है। और उनसे पूछो ना क्यों, कहता है भाई क्या क्या करें उस बड़ी गाड़ी का, हमारी CNG बढ़िया, कहीं भी कुदा दे जहां मन और फिर करे, जब उनके सामने से कोई और ना रेंज रोवर टेंशन। निकलती है तो उनकी आंखें खुल जाती है, फिर वो हाँ देखते हैं ये कौन जा रहा है। मैं बताऊं क्या है ये अपने आप को, अपनी नाकाबिलियत को एक स्टेटमेंट देना है, सिर्फ कुछ नहीं। छुपाने के छुपा नहीं है, बस अपने आप से झूठ छुपा बोलना है, अपने आप से झूठ बोलना है, हमारे लिए तो और यही पता हमारा है जहाज है। डिप्रेशन, सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई। देखो दो तरह के डिप्रेशन होते हैं। एक डिप्रेशन होता है जो तुम्हें बिल्ड करता है, तुम्हारे को मोटिवेशन देता है। एक डिप्रेशन होता है खामे का डिप्रेशन। आजकल का डिप्रेशन ये होता है कि भाई हम कुछ नहीं है, बट हम उस इल्यूजन में जी रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं। देखो हम कुछ ये नहीं डिप्रेशन ही है, तो है। हम कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको हम अच्छे से बोल सकते हैं कि आजकल मेजोरिटी ऑफ लोगों की थिंकिंग ये है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन हमें कुछ बनने की हाँ जरूरत भी नहीं है, ठीक हाँ है, हमें कुछ बनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वो चीज देखो, मेरी बंदी ने मुझे छोड़ा, मेरे दोस्त की हाँ बंदी ने भी उसको छोड़ा, और मेरे एक और दोस्त की बंदी ने भी उसको हाँ छोड़ा, लेकिन ब्रेकअप के बाद मैं घुस गया इस चीज में, मेरे दिमाग को इतनी हिट हुई, हाँ और वो आज आज भी वही है कि हाँ चलो ठीक है, ये हो रहा वो हो रहा, चलो ये ऐसा IPL पे सट्टा लगा देते हैं, चलो बस। भाई तो हिट चीजें होने की हैं। बात है यार, और हर किसी को नहीं होती, हर किसी की मेंटेलिटी सेम नहीं हो सकती। मैं जब अपने घर में बात करता हूँ ना कि मेरे को हाँ जॉब नहीं करनी या मुझे किसी की हाँ सुननी नहीं, या मतलब मेरे को लिमिटेड नहीं रहना, अभी ब्रो, मेरे घर वाले बोलते हैं मेरे तो यार साथ अभी ऐसे तो मेरा, अगर तेरे आप जैसी सी बताओ सीन क्या है। हम्म देव भाई, मेरे घर में ये सेम सीन चल रहा है। मेरी 4th ईयर चल रही है फार्मेसी की, ठीक है, हम्म, और मेरी 4 बैक है। और 4th ईयर में बैक का मतलब कि भाई तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ भाई, मैं बिरयानी बेच लूंगा, मैं ना कर रहा जॉब। अब अब वो मानते नहीं इस चीज को, और मैं तो बताऊं, बिरयानी ठीक है। अगर कोई दिमाग से बिरयानी बेचना सीख हम्म, जाए, ठीक है, भाई कोई कमाते हैं, किसी जॉब की जरूरत नहीं है रे भाई, ठीक है। कमाते ये हैं चाय भाई, सुट्टा लोग बार कमाते ऐसी हैं। ऐसी नहीं खुल रखे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं कोट करूंगा, यहाँ भी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है। कोई लड़की बिरयानी बेचेगी ना तो वुमेन एम्पावरमेंट है, और बहनचोद मैं बेचूंगा ना तो साले मैं चूतिया हूँ समाज की नजरों में। यही तो बात है। अब देखो दिक्कत पता है क्या, बिजनेस बिजनेस ये ना हाँ कुछ
अगर देखो कितने लोग सुन रहे हैं, अगर एक रील, मेरी एक रील पे सबसे ज्यादा जो व्यूज है वो 11 पॉइंट कुछ है, यानी कि वो सबसे ज्यादा लोगों तक 11 पहुंची है, समथिंग। हाँ ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, उनमें से भी गिनती के 3-4 लोग हो सकते हैं जो बदल सकते हैं, बस। मैं अपने घर में अगर ये बोलता हूँ ना कि मैं जॉब नहीं करूंगा, और मेरे मेरे घर वाले मुझे कभी कभी ये बोलते हैं कि ऐसा तो भयंकर कोई भी जॉब नहीं करेगा, नहीं यार हाँ ऐसा नहीं हो सकता, बहुत गुद्दा नहीं, चाहिए, बहुत गुद्दा चाहिए अपने लिए, अगर डिसीजंस पे चलने के लिए बहुत गुद्दा चाहिए। मेरा एक मैं एक दोस्त है, बात वो बताता जॉब हूँ। करता था, ठीक है, मेरा ठीक है। दोस्त है वो जॉब करता था। तो एक टाइम पे उसने और मैंने साथ में बिजनेस शुरू करा था, जिस बिजनेस से आज मैं कमा पा रहा हूँ हाँ अच्छा। और उसने वो हाँ एक टाइम पे छोड़ दिया था ये सोच के कि यार ये तो रियलिस्टिक बिजनेस भी नहीं है, ये तो काम ही नहीं करेगा। हाँ उसने जॉब करी हाँ। और वो जॉब से परेशान होकर उसने जॉब छोड़ी, और वो मेरे पास आया, मुझे कह रहा अपने साथ रख ले। मैंने कहा भाई अब तो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि एक बार वो चला गया, वो अब तो चला गया। पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ मैं तुझे ये कह सकता हूँ कि तू एक बिजनेस अगर खोलना, वो बिजनेस खोलना चाह रहा था, तो मैंने कहा अच्छा तो अच्छा। मेरे को बता क्या खोलना चाह रहा है। तो वो ये सोच रहा है हाँ कि अगर बिजनेस हो गया तो ठीक है, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो जॉब तो हाँ। है ही। मैंने कहा मत खोल, मैंने कहा मत फिर खोल मत खोल भाई। फिर। मैंने कहा क्योंकि यहाँ मैं एक बिजनेस में चीज। तेरे को पता है क्या क्या झेलना पड़ेगा, जब हम्म, ऐसे ऐसे दिन झेलने पड़ेंगे तेरे को बिजनेस में, जब तुझे ये लगेगा कि भाई ये तो हो ही हम्म। नहीं सकता, और तब तू पता क्या करेगा, तू जॉब पे आ जाएगा, बस। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। देव भाई, आप एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना, मेरा जो पैशन कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। तो अब पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, मैंने अपना स्ट्रीमिंग चैनल चालू किया, गेमिंग चैनल। हम्म, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा था, 6 महीने तक अच्छा खासा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद 2 साल तक मेरी कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। ब्लॉग चैनल भी है, उस पर खास ग्रोथ नहीं हुई। तो मुझे काफी लोग के घर वाले ने बोला कि भाई छोड़ दे, छोड़ दे उस चीज को। मैंने कहा मुझे करना यही है। अब क्या हुआ, जो ये मैं बातें करता हूँ ना इंस्टाग्राम की रील्स पे, ये हम्म। मेरे मन में होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग्स में चीज डाल के इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। अब क्या हुआ, बहुत चीज चल गई मेरी इंस्टाग्राम पे, और मेरे फॉलोअर्स अच्छे खासे गेन हो गए, डिसेंट नंबर में। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई तेरी रील चल गई, तू लकी है। बहन के लंडो, 3 साल माँ चुदाई ना। मेरे पास फोन आया अभी रिसेंटली 2-3 जनों का, ठीक है, जिन्होंने मुझे इस पूरे टाइम पीरियड में कभी फोन नहीं करा, ठीक है, 3-4 महीने के। मेरे को कहते हैं कि यार हमें भी बता दे इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट रीच कैसे करवाएं। अबे उन्हें 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 वो व्यूज दिख रहे हैं, उन्हें वो नंबर्स दिख रहे हैं, उनको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं, मतलब उन्हें कंटेंट और नहीं दिख वो रहा। ये भी दिख रहा कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या सोचा है, और क्या कितना घिसा है। उन्हें वो दिख रहा है उनके अकॉर्डिंग मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, उनको ये नहीं पता मैं, मेरे को कितनी गालियां फेस करनी पड़ती है। हाँ, उनके मैं अकॉर्डिंग बता रहा उनको हूँ ये नहीं भाई। पता मेरे पास हर दिन गाइडलाइन का नोटिस आ रहा है हर दिन। मेरी 2 रील चली थी, एक पे 4.9 है और एक पे 2.5 समथिंग है। एक में एंड्रयू टेट का कॉपी का नारा चला था, अच्छा वाला। और एक में तो भाई मुझे पर्सनली अटैक करा गया था कि भाई अच्छा, तू ही ला के एंड्रयू बैठा। टेट, अब एंड्रयू टेट का एग्जांपल लेते हैं, आप सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें बताऊं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसा कि मैंने अभी इस स्ट्रीम में बोला, कि सबसे पहले तो हमें खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए, तब हमारे पास वो हाँ पावर आती है कि हम खुद को बदल सकें। सबसे पहले मानना पड़ता है कि मेरी हाँ। कहीं गलती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये और ऑनेस्टी होती एट द है। सेम पॉइंट कि मुझे कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो कि अंदर से मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस हाँ दिन मेरा ब्रेकअप हुआ, हाँ उस दिन मेरे सामने एक रील आती जो कि एंड्रू टेट की नहीं थी। मैं हाँ। मैं मैं तुम्हें पूरा ब्रेकअप का सीनेरियो बताता हूँ क्या था। मैं हमेशा अपने रिलेशनशिप में ऐसे रहा जैसे रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा से। वो मेरे हाँ। अंदर इम्प्लांटेड कह सकते हो वो चीज। कभी आज तक किसी बंदी के सामने मैंने सिंप नहीं करा होगा, सेकंड थर्ड क्लास में करा होगा, लेकिन आज जब से सही में रिलेशनशिप में आने का टाइम है मैंने नहीं करा। लेकिन पूरी रिलेशनशिप में डायनामिक्स ये थे कि बंदी मुझे ज्यादा मैसेज करती थी, मैं कम करता था, मैं अपने काम में फोकस रहता था। लेकिन मैंने कुछ गलतियां करी, जैसे कि ज्यादा ओवर इंडल्ज होना, मेंटली ज्यादा सोचना उसके बारे में, काम से ज्यादा बंदी के बारे में सोचना, ठीक है। ये चीजें होती है जो लड़कियों के काम होते हैं, वो मैंने करने शुरू कर दिए थे। जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ, उस दिन से पहले मैंने अपनी बंदी को इतने फोन नहीं करे होंगे जितने मैंने उस दिन करे, और मेरे हर एक नंबर धनाधन ब्लॉक हुए, ठीक है, एक के बाद एक। मैंने अपने पापा तक का फोन उठा के, मतलब वो सो रहे थे और रात के 3 बज रहे थे, मैं फटाफट गया चुपचाप, मैंने उस फोन से फोन करा, वो भी ब्लॉक, ठीक है। मैंने उसे मेल तक करी, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने उसे 4 मेल करी, 5वीं मेल का रिप्लाई आया, और मेरी खुशी पता कैसी थी, मेरी खुशी, मैं इतना खुश था, तुम सोचो, तुम्हारी बंदी जा रही है और तुम उसे लाने की कोशिश कर रहे हो, और एट द एंड एक रिप्लाई आता है, वॉइस नोट। तो तुम कितनी बेसब्री से उसको सुनने के लिए तैयार हो। मैंने लंबी सांस ली, मैंने सुना, उसका भाई
वो होता है उसका भाई, पता क्या कहता है बहुत स्टडी के, अगर अब की बार तुमने एक और नोट कर दिया ना, मैं भी वॉइस नोट कर रहा था उसको, मैंने कहा अगर एक और बार वॉइस नोट कर दिया ना तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। बस वहां वहां मेरे से सहन नहीं हो, बस वो मेरी लिमिट थी। अब कई लड़कों की लिमिट इससे आगे भी होती है, वो उसके भाई को गाली देता तेरी माँ जो दूंगा, मेरी लिमिट नहीं थी। मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक टाइम पे उसके भाई को मैंने मारा था बहुत गंदा, तो डिसरिस्पेक्ट इतनी तो नहीं हो सकती। तो मैं रोया, ठीक है, मतलब फ्रैंकली मैं बहुत रोया उस रात, मतलब मैं तो इस कदर रोया कि मुझे ऐसा भाई लगता देखो, था, मुझे ऐसा लगा कि ये सपना चल रहा है और मुझे सपने से निकाल लो। 2 घंटे में रोया, 3 घंटे में हंसा अपने आप पे, बहुत हाँ, तेज तेज, किस खाने में कर क्या रहा था। बहुत तेज तेज हंसा, ठीक है, मैं हंसा। फिर मैंने एक गाना सुना, वो किंग का कोई गाना है, खूबसूरती रखो तुम ऐसी चीज है मेरे काम की नहीं, उस गाने को सुनकर थोड़ा सा अंदर पंप आया। फिर मैंने उसका एक और गाना सुना, मान मेरी जान, मैंने कहा ये तो भयंकर दल्ला है, इसके गाने नहीं सुनने का मैं, एक गाने में ये कह रहा है एक गाने में वो कह रहा है ना। मेरे को मतलब पहले मैं गाने गाता था, पहले मैं कवर सॉन्ग्स वगैरह करता था, तो हाँ, मैंने हटा दिया गाने। तो मैं यूट्यूब पे ही था और मेरे सामने एक वीडियो आई कि वाई माई गर्ल लेफ्ट मी, और मेरे ख्याल से यूट्यूब को पता चल गया था मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, मैंने उस वीडियो पे क्लिक करा, और उस वीडियो पे क्लिक करके मैंने उस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जो मैं कर रहा था गलत, जो नहीं करने हाँ, होते। उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस हुआ एंड्रयू टेट से, ठीक है, उसके बाद मेरी जो थिंकिंग खुली, fuck, मैंने कहा वो ये तो गेम है। लेकिन फिर वही चीज है कि इंडिया में देखो, तुम्हारी रील के नीचे और मेरी रील के मैं नीचे अंधे लोगों ने सॉरी, स्पैम मैं आपको करा। इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज बोल रहा बताओ। हूँ। जो एंड्रयू टेट कहता है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, सारो इंडिया में उसको मोमाया बोलते बिल्कुल, हैं। और मोमाया अब से नहीं, बहुत पहले से यूज हो बहुत रही है। पहले से। और देखो ना, देखो एक चीज बताता हूँ मैं, तुम्हारी रील के नीचे, ठीक है, एंडुटेट स्पैम हुआ, मेरी रील के नीचे एंडुटेट का टट्टा टुट्टा टट्टा पता नहीं क्या किया। यानी कि हाँ, यानी कि यानी कि यानी कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस एंडुटेट को जानते हैं, ठीक है, हाँ, फिर भी मेजोरिटी ऑफ इंडियंस क्यों नहीं बदल पाए? यानी कि तुम जानते सिंपल। हो कौन है वो। तो हाँ, फिर तो फिर तुम और मैं ही क्यों बैठे हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे, तुम और और मैं मैं क्यों एक लोगों को बात बता रहे बता हैं रहा हूँ क्या भाई, गलत है क्या एक सही है। एक चीज बोल रहा हूँ, अगर तुम थॉरोली अपने इंडियन के ग्रंथ ही पढ़ लोगे ना, जितने ग्रंथ हैं, या फिर काइंड ऑफ पढ़ लोगे, तुम्हें इतना मिल जाएगा सीखने को, दुनिया में नहीं लेकिन है। सीखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। इंडिया वालों की आदत होती है दूसरों का अपनाना और अपने पे भरोसा ना करना, अपने को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करेंगे, देखो इसको एंड्रोटेट को सब जानते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन कितनों ने उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करा, नहीं करा। नहीं, और हम मतलब अगर आसमान नीला है तो वो नीला है ना भाई, जो बात है वो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो स्टेप्स है वो सिंपल। स्टेप्स है, जो रूल्स है वो रूल्स है, हाँ, और जो उनको फॉलो करेगा उसको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हर मैं एक इंसान चीज बोल नहीं कर सकता। रहा हूँ, ठीक है, देखो सुनो, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना। मैं कोई कम्युनिकल हेट नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। अगर एक बार को एंड्रयू टेट की स्पीच सुनोगे, और जो कुरान में फीमेल्स को वो दी गई है, एडवाइस दी गई है, डिट्टो सेम। सेम है। और और कुरान बहुत पुरानी है, एंड्रयू तो कल का लौंडा है। अरे तो दैट मीन्स मैं मैं कहने कह को रहा ये भी हूँ, कह सकता हूँ, एंड्रयू टेट ने भी किसी से या कहीं से इंफॉर्मेशन ली है कि आसमान नीला है। इंस्पायर, वो इंस्पायर हुआ है, हाँ, उससे इंस्पायर वो हुआ कहीं ना कुरान से कहीं। इतना इंस्पायर हुआ कि उसने कुरान को क्या बोलते हैं अडॉप्ट कर लिया, वो मुस्लिम हो गया भाई। अब सुनना, देखो सुनना, अब एक भाई कमेंट कर रहा है शिवगिरी करके, ओ भाई यशपाल भाई आप रहने दो, इसका भाई एकदम राइट है। भाई मैंने कब स्टेटमेंट दिया कि तुम गलत हो? देखो अब बताओ। मैं 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 पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा था, बट मैं, हम दोनों सेम पेज पे हैं, बस अपने एग्जाम्पल रख दे रहे मैं हैं, और वो भाई कह ये रहा है कि कहना मैं चाह गलत रहा कह रहा हूं, हूँ तुम कि ठीक है। आज देखो, आज अगर कोई लड़का ये बोलता है कि मेरी बंदी मुझे छोड़ रही है भाई मैं क्या करूं, हैं, तो मेरा उसको हाँ, सीधा सीधा क्वेश्चन मेरा उससे ये होगा कि तेरी बंदी तुझे छोड़ रही है और क्या तू उसको मैसेज कर रहा है? वो कहेगा हाँ। मैं कहूंगा यही गलत कर रहा है, यही गलत है। वो वीकनेस है बस, और पता है, और यही वीकनेस है कि कोई भी लड़का और किसी एक वीडियो चीज, के नीचे कमेंट तो कर एक चीज सकता भाई, है, लेकिन अपना ओपिनियन आगे सामने नहीं रख सकता, क्योंकि उसके लिए तुम्हें एक बहुत चीज कुछ कह रहा बोलना हूं भाई, पड़ेगा।
जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे डीएम में, उनका आंसर उनको पता होता है। उसे पता है कि उसकी बंदी छोड़ रही है। अगर मैं उसको आंसर कर दूं ना, देखो सपोज एक बंदा मुझे कहे कि मेरी बंदी बकचोदी कर रही है रिलेशनशिप में, किसी और से बात कर रही है, और क्या कहते हैं मीटिंग्स में भी ऐसे होता है, कई बंदे मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो सेम ही होती है यार, सबकी ऑलमोस्ट सबकी कहानी सेम होती है कि मेरी बंदी ये बकचोदी कर रही है और मैं रह नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? तो रह क्यों रहा है बस, सिंपल। ठीक है। अबे और सबसे बड़ी बात, क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि वो तब भी उस सिचुएशन में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो यार वो रास्ता आसान नहीं है मेरे भाई यश, वो रास्ता आसान नहीं है। अगर मैंने आज एक बंदे को ये कहा ना, उसने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं कहूं कल से और 1 महीने तक अपनी बंदी को घोस्ट कर दे, वो घोस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो 3 दिन बाद हार जाएगा। ये मास्टरबेशन की तरह है मेरे भाई, समझ रहे हो? और एक चीज बोलता हूँ मैं, मुझसे काफी लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई जिंदगी में फोकस कैसे रहें, करियर में क्या करें, या फिर कोई टिप्स दे दो। मैं एक चीज बोलता हूँ, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है। तुमको एक सेकंड देना, मेरा थोड़ा फोन लो हो रहा है साइड से, गिव मी अ सेकंड। तो थोड़ा चार्जिंग पे लगा दो बस, काम है इसका। ब्रो गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो मैं यही कहता हूं कि भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है, ठीक है, सिंपल। और सेकंड चीज लोग पूछते हैं कि भाई हाउ टू बिकम मिलियनर और हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो मैं एक चीज कहता हूं भाई, अगर मुझे पता होता कि मिलियनर कैसे बनना है तो भाई मैं बन नहीं जाता। देखो अगर मैं मिलियनेयर बन भी गया, तुम एक चीज सोचो, मैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रोफेशन पे आऊँ तो, ठीक है, मैं 2-3 कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसमें व्हाइट हिल धाकड़ वगैरह जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसमें मैं म्यूजिक करता हूँ। लेकिन अब अगर कल को कोई गाना वहां पे हिट होता है और मेरे म्यूजिक के रेट डबल हो जाते हैं और मैं उस चीज से अच्छा पैसा कमाता हूँ, लोग मेरे से पूछते भाई पैसा कैसे कमाए हैं, तो मैं उनको ये थोड़ी कहूंगा भाई म्यूजिक बनाओ, नहीं बना सकते। सिंपल। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम मिलियनेयर बन भी गए तो भी तुम लोगों को ये नहीं सिखा सकते कि मिलियनेयर, लेकिन अगर तुम मिलियनेयर बने तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो तुम सिखा सकते हो, उसके अलावा तुम नहीं सिखा सकते। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, तुमको सेल्स करना आता है, तुम्हें अपने आपको बेचना आता है, नेगोशिएशन तुम्हें आती है कि अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट रखूं कि मेरा क्लाइंट मेरे बाउंड्रीज के पार ना जाए। देखो अगर एक रिलेशनशिप है ना, तो लड़की तुम्हारी क्लाइंट है, ठीक है। अगर बिल्कुल बिजनेस लैंग्वेज में मैं कहूँ ना, तो तुम एक रिलेशनशिप में अपने आप को सेल ही कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या है ऑफर करने के लिए, क्या है, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस, क्या इंफॉर्मेशन तुम उसको ऐसी दे सकते हो कि वो सेटिस्फाई रहे, और क्या चीज तुम्हें उससे चाहिए, और क्या चीज ऐसी है कि इस बिजनेस डील में जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बस वो ही है भाई, वो क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटी जो अपने अंदर ले आए, और 90% लोग नहीं ला पाते भाई, नहीं ला पाते, फिर वो पूछते मैं क्या करूं। देखो 2-3 चीजें मुझे पता है जो मैंने फेस की है भाई। एक तो कंसिस्टेंसी किसी भी काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी तुम्हें करना हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट, और कमिटमेंट ऐसी हो कि सारी दुनिया, आज का इंसिडेंट बता रहा हूं कि मेरे कुछ बैचमेट्स की जॉब लग गई, ठीक है, एंड मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार जॉब लग गई मेरे दोस्तों की जिनको मैं जानता था, एंड मैं सही बताऊं मैं इतना नहीं कमाता, ठीक है, उतना भी नहीं कमाता, बट मैंने अपने आपको आंसर किया कि भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन में मुझे पसंद था, मुझे वहीं घुसना है। तो कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सारी सिचुएशन ऑड हो जाए, कमिटमेंट का दुनिया तो कमिटमेंट का अपना किस्सा, जब मैंने म्यूजिक बनाना डिसाइड करा था, मैंने क्यों करा था डिसाइड, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ कि मैं एक शो में गया था हार्डी संधू के, ठीक है। अब हार्डी संधू के शो में मैं कभी बचपन से मैं कभी ऐसा लड़का हुई नहीं कि किसी सेलिब्रिटी को देख के कुछ करके मैं अपना कूल खो दूं, मैं एक्साइटेड हो जाऊं ज्यादा। सेम है, मैं कभी ऐसा सेम है। तो मैं छोटा बच्चा था, तो मेरे को लेके गया था, मतलब एक तरह से ना घुमाने के लिए, चला जाओ तुझे कॉन्सर्ट में लेके चलते हैं। तो मैं कॉन्सर्ट में गया, तो सबसे पीछे मैं खड़ा था, सबसे पीछे मैं ये खड़ा होकर ये देख रहा हूँ कि यार सारे चूतिए बहनचोद, ये किसके लिए नाच रहे हैं, मेरे को उसे देखना है। ब्रो एक सेकंड भाई, मैं सबसे कह रहा हूं जो डिस्कशन चल रहा है ना, ये धर्म के ऊपर नहीं चल रहा है, और काइंड ऑफ जो गर्व से हिंदू है, ये प्लीज मत स्पैम करो, इस चीज को अभी स्पैम मत करो। ये 2-3 भाई हैं, ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी कुछ और चल रहा है, प्लीज इस बात को समझो। एक आध भाई कर रहा है, कह रहा है गर्व से हिंदू है, इट्स फाइन, बट आपको बोलना है, ये वो प्लेटफॉर्म या फिर वो ये काइंड ऑफ डिस्कशन नहीं है, प्लीज ना करो ये चीजें, ठीक है। कभी और होगा मैटर तो हम जरूर करेंगे, बट अभी मत करो, अभी हमारा डिस्कशन करियर के ऊपर चल रहा है।
तो करियर की बात कर लेते ठीक हैं। है। हाँ, तो बात चली थी कमिटमेंट करो ब्रो, कमिटमेंट। तो क्या हुआ, मैं ये देखने के लिए मतलब मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये इतने सारे लोग किसके लिए खड़े हैं, ठीक है। मेरे को तब ये पता था कि हार्डी संधू एक सिंगर है जिसका वो गाना है वो कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती लै दे हाँ, वो, बस मुझे ये पता था, उसके तोड़ बाद मेरे को दिया, जानकारी मैं कह नहीं। हाँ रहा हाँ। तो मैं अब मीम चला था वो। मैं ठहरा भयंकर क्यूरियस लड़का, तो मैंने क्या करा, उस भीड़ में से भयंकर मैं घुसना शुरू हो गया आगे जाने के लिए, और लोगों की कोनी हाँ, लग रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे पहुंचा। तो उसके, अगर तुमने कभी कोई कॉन्सर्ट देखा तो उसमें क्या होता है, स्टेज के ना थोड़ा दूर एक बैरियर होता है पूरा, तो कवर करके रखते हैं। हाँ, अब मेरे पे पता नहीं था वो पार नहीं करना होता, अब मैंने वो पार कर लिया। मेरे को, मैं बच्चा था तो मैंने वो पार कर लिया, और जैसे ही मैंने पार करा, जितनी स्पीड में मैं आया था उतनी स्पीड में मुझे उठा के वापस फेंक दिया बाउंसर्स ने, और गाली दी अलग से, बहुत बेटी की तेरी माँ चोद देंगे। और भाई मैं तो, मेरे तो लग गई। मैंने कहा भयंकर ये क्या हो गया, मतलब इस इंसान का इतना टोरा है कि इसके पास कोई आ ही नहीं सकता। मैंने ताली नहीं हाँ, बजाई, मैं ऐसे खड़ा होके और देखने लग गया उसको, हाँ, मैं देखने लग गया। तो मैंने डिसाइड करा म्यूजिक सिंपल। करूंगा, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं म्यूजिक करूंगा। अब क्या हुआ, कमिटमेंट बताता हूँ, कमिटमेंट कुछ पता नहीं था कैसे होगा कैसे नहीं होगा। धीरे धीरे करके लैपटॉप लिया, पता चलता है कि चलो म्यूजिक लैपटॉप में बनता है, ये सब होता है। घर वाले कह रहे तो गेम खेलेगा लैपटॉप में, चूतिया बना रहा तुम्हारा ये है वो, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ फाइट करते करते लैपटॉप आया, सब आया, काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट होने के बाद मेरे साथ जुड़ा मेरे चाचा का लड़का। अब हमने एक दिन डिसाइड करा कि चलो शूट करके आते हैं। गाना तैयार नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं पता शूट क्या करने जा रहे हैं, बस कैमरा लिया किराए पे और चले गए जी एक्टिवा पे, ठीक है। अब एक्टिवा क्या हुआ, मैंने भगा रखी थी बहुत तेज। अब तेज भगाते भगाते मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा यार राजा नाम है मेरे भाई का, तो मैंने कहा राजा यार बाल सेक्सी लग रहे तेरे भाई के। इतनी देर में मैंने कहा बाल सेक्सी लग रहे तेरे भाई के, इतनी देर में आ गया स्पीड ब्रेकर, स्कूटी हवा में, राजा हवा में, राजा भयंकर एरोप्लेन बन गया। और बस हमारे तो नाम पटक गए हम सब फट। ये जो नाक पे मेरी निशान है ये उसी एक्सीडेंट का है। तो अच्छा, अब जब अच्छा। एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसकी तो आज तक भी शक्ल देखने लायक नहीं है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जब हमारे घर वाले आए, हमें मिलिट्री वाले उठा के, मतलब मिलिट्री कैंप था वो जहाँ पे हमने स्कूटी बाढ़ दी थी, हमें वो हॉस्पिटल लेके गए। तो जब हमारे घर वालों को बुलाया तो मेरे पापा ने उससे पूछा मेरे भाई से कि हाँ भाई बन गया हीरो। तो उसने कहा, तो वो क्या बोलता है कि ताऊ जी आज के बाद नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। हाँ, पापा ने कहा ठीक है गुड, पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा मेरे पास आए, पापा ने कहा हाँ भाई क्या करना है, मैं कहा ठीक होने तो फिर करूंगा। कमिटमेंट, उसने छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। अभी क्या हुआ, फैमिली फंक्शन में हम गए, जिस फैमिली फंक्शन में मुझे मेरी बंदी मिली उसमें वो भी आ रखा था, हाँ, ठीक है। अब हाँ, मैंने उसके सामने कॉल रिसीव करने के लिए फोन निकाला, तो वो बोलता है हाँ भाई अब तो तू हाँ, आईफोन दिखाएगा ही हमें। मैंने कहा भाई तुझे दिखाने के लिए नहीं कॉल आ रहा भाई। तो कह रहा अच्छा कर क्या रहा तू ऐसे। तो मैंने उसको उसकी आंखों में देखा 2 मिनट, मैंने कहा जो तूने छोड़ दिया था वही करना भाई। बस कमिटमेंट है भाई। बिजनेस ऐसे होते हैं, कमिटमेंट। बिजनेस तुम्हें पैसा नहीं देगा, बिजनेस तुम्हें तब देगा जब वो तुम्हें निचोड़ देगा ना, तुम्हें टेस्ट कर लेगा पूरा। बिजनेस एक लड़की की तरह है, एक सही लड़की की तरह, वो तुम्हें तब मिलेगी जब वो तुम्हें पूरा मैं टेस्ट कर लेगी। बता रहा हूँ ना, मैं जैसे देव भाई, मैंने बताया ना कि 3 साल से स्ट्रीम कर रहा था, मेरी ग्रोथ नहीं थी। अब चाहे किस्मत कह लो, ऊपर की मेहर कह लो, मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपलोड करता हूँ, ठीक है। अपने, क्योंकि मेरा ये होता है कि मेरे को मन की बात, मैं वो एक ओवर थिंकर, और जो मन की बात होती है ना मैं बक देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बेस्ट चीज लगती है कि भाई ओपिनियन सुनने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम हेट एंड गाली। बैक एंड में 3 साल घिसा तब जाके एक काम हुआ। तो यू नेवर नो कि चीजें वर्क कब करेंगी, बट यू शुड बी कमिटेड एंड मेंटेन द कंसिस्टेंसी। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने सपनों से कमिटेड है ना, वो किसी से भी कमिटेड वो चलेगा, वो चलेगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें यार, तुम अपने शब्दों के सगे होने चाहिए। अगर मेरे सामने किसी बंदे ने ये कहा ना कि भाई देव मैं ये करूंगा, तो तू वो करेगा बस। फिर या तो डू एंड डाई बस। मैंने अपने घर में सीधा कहा अगर मैं म्यूजिक से, जैसे कि कोई मुझसे पूछता है, 2 ऑप्शन है, या तो मैं म्यूजिक से पैसा कमाऊं, या तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, बस तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया। देव भाई मुझसे कोई पूछता है ना कि फार्मेसी के बाद क्या करते हो, क्या करना है, मेरे पास आंसर नहीं है। बट पूछता तुम्हें क्या करना है, भाई मुझे कंटेंट क्रिएशन नहीं करना बस। और कुछ चीजें ऐसी मुझे करना ही है, कुछ चीजें ऐसी होती है भाई जो हमें सिचुएशंस के साथ ही पता चलती है कि हमें क्या करना है। अब तुम सोचो मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, अब सोचो मेरे फैमिली का म्यूजिक बनाता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के स्ट्रीम कर रहा हूँ किसी एक डिफरेंट टॉपिक पे, क्योंकि जब तुम सिचुएशन से गुजरते हो ना मेरे भाई, तो तुम्हें तुम्हारे गोल मिलते रहते हैं। हाँ, कॉन्कोर करने के लिए नई स्टीव जॉब्स, उसके लिए यहाँ मैं वो तुम कॉन्कर करोगे कब, जब तुम अंदर से उसके लायक हो गए।
अब अगर तुम और मैं और यहाँ ना पे एक यही चीज ऐड ऑन करूंगा। कि हमारे अंदर हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 90% लोगों में नहीं है। हाँ, और यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा, स्टीव जॉब्स का एक स्पीच थी, उसने कहा था कि डॉट्स होते हैं ना वो मैच लाइक जुड़ते हैं, इसलिए अगर तुम कुछ कर रहे हो तुम्हें अपना रास्ता मिलेगा और उसी फील्ड में चीजें बिल्कुल। मिलेंगी। मैं अभी भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, पहले स्ट्रीम करता था चैट के लिए, अब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा हूँ। अगर कोई भी इंसान तुमसे या मुझसे पूछता है ना कि भाई करियर में क्या करें, करियर में कुछ नहीं करना, हम्म, सिर्फ और सिर्फ जो तुम डिसाइड कर लो उसमें या तो पूरे घुस हम्म, जाओ या डिसाइड ही मत करो, बस। सिंपल। जैसे कि मैंने फार्मेसी छोड़ रखी है, मुझे कोई मतलब नहीं फार्मेसी में क्या है, मेरी सेकंड ईयर में 8 बैग थी, थर्ड ईयर में 6 बैग थी, फोर्थ ईयर में रिजल्ट आया नहीं है, और मुझे उस चीज का गम नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी महसूस होता है कि हाँ मैं कमा नहीं रहा, फैमिली वालों पे बोझ हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज नहीं, फैमिली वालों पे बोझ हूँ, बस वो बुरा लगता है। यार वो तो खैर, सबसे हो जाता है, पता है। मेरे मेरे म्यूजिक करियर में ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे हैं कि जिसमें सिर्फ मेरा क्लाइंट बैंकर घर के बाहर खड़ा है कि दे भाई गाना रिकॉर्ड करवा दो, मैं वहां बैंकर बंदों के सर फाड़ रहा हूँ, अपना सर फटवा रहा हूँ। मैं कह रहा आ रहा, वो बेचारा वो, यार पता क्या है, चीजें तुम्हें सिखाती हैं और उन चीजों से तुम्हें गुजरना हाँ पड़ेगा। तुम यार मेरे या कोई भी बंदा अगर मुझे देखो, मैसेज करता है तो मैं यही बोल सकता हूँ कि चीजों से गुजरो, गुजरना पड़ेगा। हम्म, बाकी बाकी मैं एक चीज बोलूंगा भाई, दो चीजें होती हैं सीखने के लिए, या तो तुम दूसरों को देख के सीखो हम्म। या खुद गलती करके सीखो, सीखना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो भाई सीखो, और ज्यादातर लोग गलती करके सीख सकते हैं। वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि खुद करा है ना तो खुद को पता है, जब लेसन जब याद रहेगा। जब तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे माथे पे स्कार्स होते हैं ना, तो वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने कहीं गलती करी थी। जब तुम्हारे दिल में बिल्कुल। यहाँ छेद होता है ना, तो तुम्हें पता रहता है कि हम्म, किस बंदी को कैसे रखना चाहिए। अब जब चलो, तक ये काफी लंबी लाइव चली गई, हम्म, इतना मुझे मतलब ध्यान नहीं था कि कहाँ तक खींच के, टाइम 9 बज चुका है, थोड़ा फर्दर प्लान्स भी है मेरे शाम के रात बस के। ठीक। तो बाकी अब कर लो भाई जय श्री राम, अब करवा लो मुझे जय श्री राम, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कोई टॉपिक चल रहा हो ना तो बस उसको सुना करो, मेरी यही रिक्वेस्ट है, समझो। अब करो भाई, अब करो स्पैम जय श्री राम, कर दो भाई। कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लो। क्योंकि हम चैट पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर कोई जय श्री राम बोलता है ना तो फिर दिमाग वहीं जय श्री राम पहुंच जाता है, हम भूल जाते हैं चीजों को। अब बोलो भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जय श्री राम बोल रहे हो तो भाई रामायण से चीजें सीखो, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। सोसाइटी से हटके थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, पूरा दुनिया भर का जो ज्ञान है ना मिल जाएगा। गीता ऐसे ही इसको बोलते नहीं कि वो ज्ञान का पिटारा है। तो थैंक यू सो मच भाई, आप आए देव भाई, उम्मीद करेंगे एक लाइव जरूर करेंगे दोबारा, बिल्कुल मेरे भाई। मन है। पता है मेरे को फर्स्ट टाइम लगा था कि इस भाई से कोलैब करूंगा तो काफी अच्छी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ब्लंटली बोलता है भाई, मैं तो कम बोलता हूँ थोड़ा ब्लंट, तुम ज्यादा ब्लंट बोलते हो। तुम्हारी साइड से भाई किसी की रील अगर हटा दी जा रही है मतलब वो बहुत ब्लंट बोलता है इंसान खुल के, तुम्हारा मैंने स्टोरी देखा था, यार ठीक है, वो तो मानना पड़ेगा। बट वो जैसे तो जैसे अंधी पड़ रहती है यार, उसका क्या ही कर सकते हैं। मुझे पता है इवेंचुअली सारा कंटेंट मेरा उड़ ही जाएगा ऐसे कर करके। अब अब जैसे जैसे तुमसे बातचीत हुई ना, समझ में आया कि भाई और मेरे एक ही ट्रैक है, बस ये है कि एग्जाम्पल्स और इंस्पिरेशन अलग अलग है। जैसे वो हाँ भाई बीच में बोल गया था कि हाँ भाई स्टैंड भाई सही बोल रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई मैंने भाई को गलत बोला, बस ये है कि मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, भाई कुछ और कह रहा है, बट एक ही वही सेम सेम रोड है। तो कुछ लोग और बस ये चीज बोल ये रहा है हूँ कि भाई, इस कन्वर्सेशन को खत्म करने से पहले इन लोगों के लिए एक मैसेज है कि देखो, कोई क्रिएटर अपना ओपिनियन रखता है, कुछ हाँ तुम्हें सिखाता है, उसमें से 90% लोग होते हैं जो उसे गाली देते हैं, ठीक है। बाकी के हाँ बाकी के 9%, ठीक है, लोग होते हैं जो कमेंट में उसको सपोर्ट करते हैं, और हाँ, बाकी के 1% ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं और चले जाते हैं, बस। और वो 1% हाँ। ही उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी 9% भी फेल है। और एक और चीज कह बाकी रहा हूँ भाई, देखो कोई क्रिएटर है ना, दो चीज होती है। जैसे उर्फी जावेद को बहुत लोग गाली देते हैं, मैं कहता हूँ साले जितने तुम गाली देने में टाइम वेस्ट करो, रिपोर्ट मार दो, एल्गोरिथम उसे खुद बैन कर देगा। देखो, और दूसरा भाई एल्गोरिदम हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, बस। हाँ, तो अगर अगर किसी की और ये फीड पे मैं दोगलापन उर्फी है। जावेद देखता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दे। मैं उसे ये बोलता हूं अबे डूब मर जाके कहीं, क्योंकि मेरी फीड पे क्यों नहीं सिंपल। है, मेरी फीड पे क्यों नहीं है। अगर मैं अभी भी अपनी इंस्टाग्राम की फीड खोलूं तो मेरी फीड पे कोई भी
जा सके, सिर्फ और सिर्फ देखो तुम्हें सही से नेटवर्क इशू हुआ। हाँ आया, सही हो गया। हाँ सही हो गया। देखो सिर्फ और सिर्फ मेरी फीड पे तुम्हें वो मिलेगा जो इंसान को ग्रैब करना चाहिए, बस। तो अगर हाँ किसी की फीड पे उर्फी जावेद है, मेरी पे फीड पे वो लक्की रजोर है, तो गलती उसकी है यार, उसमें क्या कर सकते हैं। मेरी पे मोस्टली वो आते हैं जो कोट्स होते हैं काइंड ऑफ, और जो एक बिल्स आइडिया होता है ना मेरे पे वो आते हैं, क्योंकि मैं उसी में सर्च करता हूँ मोस्टली। और दूसरा भाई एक चीज कह रहा हूँ, गाली दे के कोई बड़ा नहीं हुआ। तो तुम किसी की चैट पे गाली दे रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, और तुम्हें नहीं पता कि क्रिएटर तुम सारा कितनी गाली दे सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक सांस में इतनी गालियां भर सकता हूँ, क्योंकि है आदमी देखो भरने की, लेकिन मैं चुप रहता हूँ गाली देने वाला भी क्योंकि आई फेल है, रिस्पेक्ट यू। और गालियों के रिप्लाई में मेरे सपोर्ट में, तुम्हारे सपोर्ट में सामने वाले को गाली देने वाला भी फेल है। पास कौन है? जो रील देखता है, इंफॉर्मेशन लेता है और निकल लेता है, और फिर उसको अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करता है, बस दैट्स इट। उसके बाद दोनों फेल बस, है। और हमारा मोटिव यही है कि जो हमने सीखा है वो हम जस्ट कन्वे कर रहे हैं। हमसे इंस्पिरेशन लो या हमें सिखाओ। मैं ये नहीं कहता हम बहुत बड़े चीते हैं, हो सकता है बहुत बार होता है कि हम सामने सीखते हैं, और यही कम्युनिटी होती है। बट जो छपरीपना देख के, नंगपना देख के दिमाग खराब होता है ना, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि साले ये निकालना मुझे इंस्टाग्राम से, मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। एग्जैक्टली बस कंट्रोल कर लेता हूँ है। एग्जैक्टली भाई, यही निकालना है बस। ठीक है, मैं एक रील बनाई थी, मैंने कहा नंगपना के अलावा, छपरीपने के अलावा और कॉपी ट्रेंड के अलावा इंस्टाग्राम पे है क्या। देखो इंस्टाग्राम, गलती यही है कि गलती इसमें, इंस्टाग्राम कोई इंसान तो है नहीं जो प्रमोट कर रहा हो। हाँ तुम देख क्यों नहीं रहे? तुम इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं देख रहे हो? फिर तुम बोल रहे हो मेरी जिंदगी के लोड़े लगे पड़े हैं। अरे तुम सारा दिन मैं एक लड़के के साथ मीटिंग में था, उसकी प्रॉब्लम थी मास्टरबेशन। हाँ मैंने उससे पूछा कि चल अपनी इंस्टाग्राम की फीड खोल अभी मेरे सामने। उसकी हाँ फीड पे न्यूडिटी न्यूडिटी है भाई। तो वो क्या, मेरे में नहीं है भाई, टूटरी मारेगा तो क्या करेगा? सिंपल। बस क्या और करेगा बाकी भाई मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखो हमारी डिबेट स्टार्ट हुई थी रिलेशनशिप से, फिर हम आए हैं, डिबेट नहीं, एक डिस्कशन, डिबेट तो अलग चीज होती है, फिर आए करियर पे। देखो रिलेशनशिप का मैं, अगर मैं लास्ट में एंड बोलूं, रिलेशनशिप ऐसी चीज है तुम्हें बहुत बर्बाद भी कर सकती है, बहुत आबाद भी कर सकती है। देव भाई ऑल्सो नो, मी ऑल्सो नो कि भाई हमारे पास एक सपोर्टिंग वुमेन है, देखो इसलिए हम तुम्हारी, थोड़ा बहुत फोकस कर तुम्हारे साथ जो पार्टनर है ना, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी पार्टनर है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्टर है। वही सेम इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्टर भी बन सकता है, और सबसे बड़ा तुम्हारे रास्ते का कांटा भी बन सकता है। सिंपल, Choice बर्बाद कर देगा तुम्हें, चॉइस खोखला। तुम्हारी है, पावर तुम्हारे हाथ में है, उसको क्या बनाना है तुम्हें, हाँ, बस। ठीक है। औरतें तुम्हें रिलेशनशिप के लिए हाँ ना बोलती हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास पावर रहती है कि उसे जिंदगी में रखना ही रखना। सिंपल, जिंदगी में रखा तो भाई सोच समझ के रखना, बर्बाद भी कर सकती है, आबाद भी कर सकती है। रही बात करियर की, तो करियर की मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, जिंदगी तुम्हारी, डिसाइड तुम्हें करना है। वरना मैं अब भी कहता हूँ, इंडिया में पॉर्न नहीं, पॉर्न का कल्चर नहीं है, लेकिन लोग देखते हैं, तो स्कोप तो उसमें भी है, कर लो ज्वाइन। तो पैसा कमाना, ये कमाना, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है। हाँ इंस्पिरेशन लो जो तुम्हारे फील्ड के बंदे हैं। अब जैसा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा देव भाई, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं भले फॉलो नहीं करता बट तुम्हारी रील चेकआउट करता हूं, और मुझे कई बार इंस्पिरेशन मिली है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सीखने को मिला है, और ऐसे ही काम चलता है। बिल्कुल भाई। तो इंस्पिरेशन लो, अपना काम करो, और भैया गाली गलौज करना बंद कर दो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बट क्योंकि गाली से ना ये होता है कि जो लोग आते हैं ना सच में कुछ ढूंढने, उन्हें गालियां मिल जाती है, तो वो चीज मत करो। और गाली देने से मैं ऐसा मानता हूँ कंसंट्रेशन बहुत बिगड़ जाता है। लिखने मतलब एक तो होता है कि नेचुरली आ रही है मुंह में, वो अलग चीज है, लेकिन तुम जान बूझ के दे रहे हैं। मेरी नेचुरली आती है, मैं बिना गाली के बात नहीं कर सकता। हाँ, जैसे नेचुरल वो अलग चीज है, वो तुम्हारा लैंग्वेज है, बट तुम जान बूझ के गाली दे रहे हो भाई, वो तुम अपना नुकसान करा रहे हो। मेरा कल्चर ही ऐसा है यार। मैं अरे भाई, मैं मतलब मैं अगर कुछ बोलूंगा ना, उसमें 2-3 गालियां जुड़ जाती है, बोलते क्योंकि बोलते निकल अब जाती चाहे कह लो अपनी ओवर थिंकिंग इतनी है, अपनी सिचुएशन ऐसी हुई है कि भाई गाली है ना। निकलती है। बिना गाली के मैं कंट्रोल में नहीं रह सकता भाई, बात ये है। अगर मैं गाली नहीं दूंगा ना, ये बात मैं यहाँ से फट जाऊंगा। मेरी सिचुएशन, मेरी ये भी ठीक है। सीरियसली मेरी सिचुएशन ये है कि मतलब मैं अपने आप को काबू में करने का तरीका कह लो कि मैं गालियां देके मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता हूँ। वो हाँ। मेरा तरीका है। वो एक मेरा पर्सनल एक तरीका है सिचुएशन से करने का। मेरा ये होता है कि मैं दिन में, मैं बता रहा हूँ, दिन में 2-3 घंटे मेरे आराम से डिप्रेशन में और ओवरथिंकिंग में जाते हैं, वो भर जाता है पता यहाँ मैं पे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डिप्रेस मतलब उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मैं उसको एनालाइजेशन हाँ, करता हूँ चीजों की ना। ये करेक्ट वर्ड है, हाँ। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, उसको एक वर्ड होता है, एनालाइज अपने आप से बातें करना।
अभी क्या है कि जैसे मेरी रील घटी, ठीक है, हम्म। अब ऐसे में लगता है यार थोड़ा सा मतलब इंसान कुछ भाई कर बहुत रहा गलत है, है। अंदर कंटेंट हट रहा है, मैं वो क्रिएटर सही है, हूँ, लेकिन उसको मैं अब ऐसे में मैं क्या, समझ सकता हूँ जब मैं कैसे हाँ, क्रिएटर। अब ऐसे में मैं दो ही चीज कर सकता हूँ, या तो मैं बैठूं और जितना टाइम मैं बैठा रहूंगा उतना टाइम उसी मुझे खाती रहेगी, तो मेरा मुझे सीधे नहीं कहता, माचूत क्या करना आप जा, बस मेरा वो सही बात, तरीका है, सही बात, मैं गालियों से अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ बस। ये बात तो है। तो वही है कि जानबूझ के किसी को मत दो, आ रही है तो भाई दे लो, कोई बात नहीं। इसलिए मैं गेम खोलूंगा पर डे 1 घंटा पहले ही कह दूंगा भाई, मुंह से गाली निकालूंगा। जो गेम में मैं गालियां भरता हूँ भाई, माँ बहन, और मुझे मजा आता है गाली देने में, बट वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। ये तो है। मुझे पता है कि मैं कहाँ दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि भाई रील को एंड करते हैं, करते हैं, ठीक है। तो 9:15 हो गए, उम्मीद है जल्दी मिलेंगे, मजा टाइम खींच गया। आएगा। मैं बताया ना कि पहले मुझे लगा भाई अपना ऐसा ब्लंट है, अब समझ में आया कि भाई अपना जैसा ही है। और एक तो साइड से एक ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि एंड्रू टेट, उसका भाई क्रिस्टियन टेट है ना, हाँ, एक ने हमको बोला था कमेंट, एंड्रू टेट विद क्रिस्टियन टेट, मुझे नाम पता नहीं क्या है उसका, क्रिस्टियन टेट का देखो नाम सुना है मैंने। एंड्रू टेट की चलो ठीक है सबसे भाई। एंड्रू टेट की सबसे बड़ी दौलत पता है क्या है, वो बुगाटी नहीं है, वो पता है क्या है कि उसका भाई, जब वो जेल गया ना, तो उसके साथ उसका भाई था, और जब वो हाँ बुगाटी में था ना, तो उसके साथ उसका भाई था, अब वो जेल से बाहर आया तो उसके साथ उसका भाई है। ये वो मतलब तो वो तो बुगाटी का नाम। या तुम पता है आजकल ये चीज कहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती यार, कहीं नहीं ना, मिलती। तो वो असली सक्सेस है, वो तो है। चलो बाकी एंड करते हैं भाई से। एक कह रहा लाइव को पोस्ट करते हैं, चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है जल्दी मिलेंगे, ठीक है। ओके मेरे अब भाई अब लग रहा है कि अपना भाई अपने जैसा है। चलो ठीक है गाइस, भाई लाइव पोस्ट करनी है, ठीक है भाई, पोस्ट कर देंगे बिल्कुल, और मौका लगा तो हम यूट्यूब पे जरूर एडिट करके अपलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, एक भाई कह रहा है यश रो मत सो जा। भाई मैं कहाँ रो रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, रिप्लाई आ जाएगा तेरा भी। चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है यार, भाई। लाइव में।